बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.3 और इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट्स हैं वो आपको समझने ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज बड़ी है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितनी ये बड़ी है उतने ही इसमें अहम चीज़ें हैं सारी। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट लॉन्ग काफ़ी अहम सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, तो जाहिर है कि ये वाली जो मश्क है ना, इसको लाजमी आपको तैयार करना होता है। अब इसमें जो मेन कंसेप्ट यूज़ होता है वो है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आपको याद है हमने 9-10 में पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या होता था, एक सिंगल वैल्यू आंसर आता था और वो हम कैसे करते थे, दो लाइनें लगा के और फिर वो ऐसे क्रॉस, इनको ज़रा पहले मल्टीप्लाई करते थे, फिर इनको मल्टीप्लाई करते थे, दरमियान में माइनस रखते थे, तो डिटर्मिनेंट ऐसे करके फाइंड किया जाता था। तो बेसिकली एक सिंगल टर्म होती है। असल में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पे भी कोई नहीं की हुई, नेट पे भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो किसी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट के अंदर अब चूंकि यहाँ हमारे पास 3/3 के डिटर्मिनेंट होने हैं, ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, उस तरह के, इस तरह की शक्ल वाले। और ये देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये देखें, आपका जो मैट्रिक्स है आप उसको इस फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए कि ए मैट्रिक्स उसकी शक्ल क्या है, A11, A12, A13। इसको लिखना इस तरह से है, A21, 22, 23, 31, 32, 33। ये थोड़ा सा याद कर लें क्योंकि ये अक्सर जगह इस्तेमाल होता है, इसकी वैल्यूज़ लगती हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से करके अभी डिटरमिनेंट का तरीका मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा माइनर का। एक माइनर होता है, एक कू फैक्टर होता है। माइनर आम अल्फाज में भी एक छोटे बच्चे को, छोटे को कहते हैं जो एडल्ट नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ अभी। तो माइनर बेसिकली क्या होता है कि कोई अगर आपके पास ये 3/3 का ये एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो उसमें से किसी एक एलिमेंट का माइनर फाइंड किया जाता है। मसलन अगर वो ये कहे ना भाई A11 है तो इसका माइनर फाइंड करें, तो हम क्या करते हैं, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देते हैं और बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से करके माइनर, ठीक है, जिस एलिमेंट, और इसको कैपिटल M से, बड़े M से शो कराते हैं, ठीक है। और MIJ क्यों लिखते हैं कि कोई भी हो सकता है, कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है। अगेन ये अभी तफसील में आगे आएगा। फिर माइनर का बड़ा भाई एक होता है कू फैक्टर, ये भी ज़ाहिर तफसील में आगे आएगा, लेकिन जस्ट फार्मूला समझ लें कि असल में होता क्या है कि माइनर और कू फैक्टर ये दोनों सेम होते हैं, एक जैसी चीज़ ही होते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है, ये जो IJ उसकी पोजीशन है ना, कि कौन सी वाली रो में है और कौन से वाले कॉलम में है, उसको हमने -1 की पावर में लिखना होता है, I+J करके, ठीक है। और उस हिसाब से कभी वो प्लस में फ़र्क पड़ता है, कभी माइनस में फ़र्क पड़ता है। अगेन ये ज़रा भी जब इसका एक्चुअल सवाल आएगा ना, फिर तफसील से आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। आपके वो पेज नंबर 105 के ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। कुछ मोटी मोटी मैंने यहाँ लिखी हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि चाहे आप A का डिटर्मिनेंट लें, चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, ये बराबर होते हैं, सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रोज़ को आपस में चेंज करा लें या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कराएं, तो उससे क्या कहता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके साथ आप माइनस लगा लेते हैं बाहर, ठीक है। कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से साइन माइनस साथ लग जाता है उसके। फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर, एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज़ या ज़ाहिर कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, 1 1 1 और वो भी 1 1 1, ठीक है, तो एक जैसे अगर हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसका डिटर्मिनेंट जो वो 0 आता है, ठीक है। दो रोज़ या दो कॉलम्स एक जैसे हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 है। और एक और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर पूरा एक कॉलम या पूरी एक रो 0 हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट 0, ठीक है, पूरी रो में या पूरे एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं फिर भी डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। ये भी है एक प्रॉपर्टी। और एक पांचवी प्रॉपर्टी है, कहता है कि किसी एक रो को या कॉलम को किसी नंबर से ज़रब दिलाते हैं ना, के नंबर हमने कहा हुआ है, 2 से 3 से 5 से, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ज़रब दिलाएं तो आपका वो जो डिटर्मिनेंट है ना, वो उतने टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब आपने 2 से ज़रब दिया है तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो भी दुगना बढ़ जाएगा,
2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 2-3 और प्रॉपर्टी हैं वो पढ़ लीजिएगा, पेज के ऊपर 8 टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन क्या है कि ये प्रॉपर्टीज़ सवालों में बार बार यूज़ होती हैं, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं ना वो मैंने लिख ली हैं ताकि आपको आसानी हो। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो मैंने तो ये पढ़ा दी है ना, बाकी भी वो 3 हैं उसके अंदर, लेकिन चलें सवाल करते करते मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक और छोटा सा कंसेप्ट रह गया, एडजॉइंट, क्योंकि देखें एडजॉइंट हम फाइंड करते होते हैं इन्वर्स के फार्मूले में। वो था ना कि अगर आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या फार्मूला होता था, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा 9th का पहला चैप्टर। तो एडजॉइंट मालूम करने का तरीका वहाँ ज़ाहिर थोड़ा सा डिफरेंट था, टोटका टाइप था, यहाँ और है। यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है ना तो उसका एडजॉइंट लेने के लिए उसके सारे के सारे को फैक्टर फाइंड किए जाते थे। सारे को फैक्टर फाइंड करके C11 C12 सारे के सारे, और फिर उनको ऐसे लिख के उनका फिर ट्रांसपोज लेते हैं। अब अगेन ये प्रैक्टिकली आप सवाल में होगा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। 3.3 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको हल करें। अब क्या हल करना है, पहला सवाल देखें, ये एक उसने 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस पर 2 लाइनें लगाई हुई हैं, तो जाहिर है कि ये हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूल ये होता है कि हम इसको कहते हैं एक्सपैंड करें। हल करने का मतलब एक्सपैंड करें विद द हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। कोई एक रो ले लें, ठीक है, या कोई भी एक कॉलम ले लें, उसकी मदद से हल किया जा सकता है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर 99% जब हम इस तरह का सवाल हल करते हैं तो हम पहली रो ही लेते हैं। अभी भी जो मैंने हल किया वो पहली रो को लेके हल किया। कैसे हल किया वो ज़रा देखें। पहला एलिमेंट 5 वो लिख लिया। हमने क्या करना है, इस 5 के साथ इसका माइनर लिखना है। कैसे, इसकी रो छोड़ दें, इसका कॉलम छोड़ दें। देखें बड़ा आसान है, हाथ रख लें, फुटा रख लें, कुछ भी, ऐसे और ऐसे। तो छोड़ेंगे तो बाकी क्या चीज़ रह जाएगी, ये वाली -1 -3 1 और 2, वो देखें हमने लिख दिया। सही हो गया। आगे जब हमने ये -2 को लिखना है ना तो ये हमेशा फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, ये वो माइनर को फैक्टर का फ़र्क है, ये अगेन आगे जाके समझाऊंगा। अभी सिर्फ टोटका याद रख लें कि जब आपने सेकंड एलिमेंट लिखना है तो उसके साथ माइनस ज़रूर लिखना है, तो उसका अपना भी तो माइनस है साथ। अब अगेन वो चूँकि ये जगह है ना तो इसका ये कॉलम बन रहा है ना ये वाला, और इसकी ये रो बन रही है, ठीक है। तो ये और इधर से ये ऐसे करके, ठीक है ना, तो पीछे क्या रह गया, 3 -2 एंड -3 2, वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो ये ज़रा ध्यान से लिखने होते हैं। फिर अगले एलिमेंट पे आए, जो उसका एलिमेंट है वो लिखें और उसके साथ उसका माइनर लिख लें, क्योंकि ये छोड़ें तो ये चारों आ जाएंगे उसके साथ। अब जब ऐसे आ जाएंगे तो आगे से हल करना बड़ा आसान होता है। 5 लिखें। अब इसको हल करना वही 9th वाला तरीका है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, उसके साथ माइनस भी है, और माइनस फार्मूले का यहाँ दरमियान में लिख के फिर इनको ज़रब देते थे ना, 3 1s are 3, तो इसके पास भी माइनस है, फार्मूले का भी माइनस, तो वो प्लस हो जाना है। ये 2 माइनस प्लस हो गए, 2 आ गया। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, माइनस फार्मूले का, फिर ये भी 3 2/6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन जाहिर है फार्मूले वाला माइनस आना है। फिर ये -4 लिखेंगे, 3 1s are 3, और फिर ये दोनों 2 1s are 2 और माइनस फार्मूले का, और इसे हल कर लेंगे। पहले आप अंदर में से माइनस करें, 3 में से 2 1, 5 1s are 5, 6 में से 6 0, 0 2s are 0, यहाँ पे 1 आ गया, 1 4s are 4, और 5 में से 4 निकालें 1। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये बार बार यूज़ होना है। अब इसकी प्रैक्टिस है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें वो ज़ाहिर है फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से हम इसको एक्सपैंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सही हो गया। अभी एक और सवाल ज़रा हो जाएगा और बेहतर समझ आ जाएगी, पार्ट 2 इसका। यहाँ पे भी उसने कहा हुआ है कि भाई इसको हल करें, इसका आंसर निकाल लें। तो ये आपके सामने है। पहली रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। देखें 5 लिखा, 5 के साथ उसका माइनर, 2 लिखा, 2 लिखने के पीछे देखें माइनस लगाया, और 2 के साथ ऐसे ऐसे करके तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए। -3 लिखा। अब -3 इसलिए कि वो माइनस अब उसका अपना है, ना होता तो +3 आना था ना, माइनस फार्मूले का सिर्फ दरमियान में आना है, ठीक है, इधर वाले में, और फिर उसका माइनर, और फिर आपके सामने है, उनको आप करें, देखें 2 1s are 2 1 1s are एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी ज़रबे तकसीम ही है तो वो आप कर लें और देखें इसका 10 आ जाएगा। सही हो गया।
चले एक और है, थर्ड वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है। फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड कर रहे हैं 1, साथ उसका माइनर 2, साथ उसका माइनर -3 है, साथ उसका माइनर, और फिर उसको हल करेंगे तो ये आपके सामने -9 आएगा। आपने ज़ाहिर है खुद कॉपी पेंसिल पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको समझ आनी है। अब इसका जो 4 पार्ट है ना, वो देखें थोड़ा सा अजीब सी शक्ल वाला है, a+l, a-l, a, यानी नंबर्स नहीं है, a और l इस तरह की शक्लें आ गई हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट अगर हम इसको हल एक्सपेंड करने की तरफ जाएंगे ना, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के ना, जमा नफ़ी करा के, तो कोशिश करते हैं कि ज़रा आसानी हो जाए हमारी हल करने में। तो देखें ये भी a+l है, ये a-l है और ये a है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो, और सब में एक जैसी चीज़ें हैं, तो ये जो पहला कॉलम है ना, इसके अंदर कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को ऐड करवा दें। सारी चीज़ें पहले कॉलम में इकट्ठी कर दें। देखें कैसे कर रहे हैं, और साथ लिख दें, लिखना भी चाहिए, एडिंग C2 एंड C3। C2 का मतलब कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 इन कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 के अंदर उनके घर में जमा, उनको कह रहे हैं भाई सारे इकट्ठे हो यहाँ पे, ठीक है। तो सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। देखें a+l लिखा, साथ वो a-l लिखा, साथ वो a आ गया। इसी तरह ये a+l, a-l वो लिख दिया, फिर इन तीनों को सबको लिख दिया। लेकिन ये नहीं करना कि वो उठ के उधर चले गए हैं तो उनके घर हाली हो गए हैं, ठीक है। वो उधर उनकी नुमाइंदगी भी होनी है। सिर्फ ये है कि उनकी वैल्यूज़ को हमने कहा है भाई उधर चले जाओ तुम लोग, लेकिन वो उधर भी मौजूद ही हैं, ठीक है। अपने घर से बेघर तो नहीं ना उन्होंने होना, तो ये वहाँ पे भी रहेंगे। अब देखें क्या होगा कि इसको अगर आप हल कराते हैं ना, तो ये सारे l कट जाने हैं इनके, बाकी 3 दफ़ा a, 3 दफ़ा a, 3 दफ़ा a रह जाएगा। सो ये देखें 3a, 3a, 3a ये आ जाएगा, बाकी सारे उसी तरह से ही आएंगे। अब ये चूँकि सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इनको कॉमन निकाला जा सकता है। 3a इन सब में है, वो आप बाहर निकाल दें, तो पीछे क्या रह गया, 1 1 1। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब देखें चीज़ थोड़ी सी आसान होनी शुरू हो गई है। अब जब भी आगे भी कई 5-6 सवालों में कई दफ़ा ये चीज़ आएगी कि जब ये ऐसे 1 1 आ जाए ना कॉलम के अंदर या रो के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक 1 की हेल्प से बाकी 1s को 0 कर देते हैं। उसका फ़ायदा होता है, वो क्या होता है मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इस 1 की हेल्प से इनको 0 करना है। तो कैसे होंगे 0, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो पहली रो है ना, हम कहते हैं ये हमारी स्टैंडर्ड रो है। इस रो को इसमें से भी माइनस करा दें, रो नंबर 2 में से और रो नंबर 3 में से भी, ठीक है। तो हम ये देखें नीचे लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट रो 1 फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। अब देखिए माइनस का प्रोसेस, पहले खुद तो उसने वैसे ही रहना है, ठीक है, खुद तो नहीं चेंज होना ना, उसने उनमें से माइनस होना है। तो 1 a-l और a वो तो रह गए वैसे ही, लेकिन अब देखें 1 - 1 करेंगे 0, a+l, ठीक है, ये खुद लिखा जाएगा, और माइनस ये, तो -a+l वो हम लिख देंगे, a-l -a वो लिख दिया। इसी तरह ये 1 - 1 0, a-a+l a+l वो लिख दिया। अब क्या, अब देखें ये देखें दोनों 0 हो गए, और ये भी कुछ हल होंगे, a और a कट जाएगा, 2l रह जाएगा, a और a कट जाएगा, l रह जाएगा, ये भी a सारा कट रहा है इन सब के अंदर से, बाकी l रह जाने हैं। तो फिर अल्टीमेटली ये शक्ल देखें कितनी प्यारी आसान सी शक्ल बन गई है। और अब देखें मज़े की बात, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास फ़ायदा ये होगा, इस कॉलम को देखें तो यहाँ पे पहला एक सिर्फ एलिमेंट है, बाकी दोनों तो 0 है। तो 0 से एक्सपैंड करना वो आसानी, वो तो रकम ही ख़त्म हो जाती है। तो हम कहेंगे कि हम ये जो कॉलम नंबर 1 है ना, इससे एक्सपैंड करवाते हैं, एक्सपैंडिंग बाय कॉलम नंबर 1। तो जब कॉलम नंबर 1 से एक्सपैंड करना है तो देखें उसका पहला एलिमेंट है 1, ठीक है। अब ज़ाहिर एक तो ये 3a ने तो आना ही आना है ना, तो फिर साथ 1 लिख के, तो 1 का माइनर लिखना है ना, तो ये रो छोड़ी और ये कॉलम छोड़ा, तो क्या एलिमेंट आए, ये तीनों, ये चारों, ठीक है। तो ये चारों देखें उसके साथ आ गए हैं। अब जब अगले इसके साथ आना है तो इसको लिखना और इसका माइनर लिखना ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो 0 है, 0 से ज़रब हो गया, सारा पार्ट हर चीज़ ख़त्म। इसको लिखेंगे, इसका माइनर लिखेंगे, वो भी ख़त्म। तो हम इसको लिखते ही नहीं है, और यही फ़ायदा होता है इनको 0 करने का। तो 1 लिख के साथ उसका माइनर लिखेंगे, तो बस इतना इनफ है। अब देखें सवाल बिल्कुल छोटा सा हो गया।
अब इसको हल कर लें जैसे हम करते होते हैं कि पहले जी इन दोनों को ज़रब 2l और l 2l स्क्वायर माइनस फार्मूले का यहाँ लिखेंगे और माइनस ये वाला भी आना है तो प्लस हो जाएगा l और l l का स्क्वायर। तो 2l स्क्वायर और l स्क्वायर 3l स्क्वायर और 3 3s are 9 और a और l स्क्वायर। तो ये थोड़े से इसमें ट्रिक्स यूज़ करनी पड़नी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो, लेकिन बाकी हो जाता है। इसी तरह देखें 5 वाला जो पार्ट है बिल्कुल सिंपल है। अगेन चूँकि इसमें नंबर्स आ रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, पहली रो से एक्सपेंड करवा दें। ये आपके सामने हुआ है, ठीक है। आप खुद भी प्रैक्टिस करें, इसको सामने रख लें क्योंकि ये सेम है, हर दफ़ा वैसे ही करना है। ये 1 लिखना है उसका साथ माइनर, 2 लिखना है उसका माइनर, ये लिखना है उसका माइनर और फिर हल कर देना उसको, ठीक है ना। तो ये ज़रा आपकी अब प्रैक्टिस पे है ये। तो इसका 6 पार्ट भी है, 2a और इस तरह से ये चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी कोई कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी रकमें हैं, एक एक सिंगल रकम है, तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। सो देखें 2a लिखा और ये कॉलम और ये छोड़ा और ये चारों चीज़ें देखें उसके साथ माइनस फार्मूले का साथ इस a को लिख लेना है और a का ऐसे करके bc और ये b और 2c और फिर ये लास्ट वाला a लिख के और उसका माइनर। अब इसको हम हल कर रहे हैं 2a ऐसे ही 2b और 2c 2 2s are 4 4bc और माइनस फार्मूले का और ये bc फिर माइनस a 2bc है ना, ये आ गया माइनस और bc ये वाला, फिर ये a और इधर से ये फिर bc माइनस 2bc, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे, ये सब्ट्रैक्शन वगैरह हो के ये आपके सामने है, ठीक है क्योंकि इतना वो मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हाल ही ज़रबें तकसीम ही हैं, 2 3s are 6 और उस तरह से, तो ये 4 ABC जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ असल में उसने कहा हुआ है कि भाई आपने एक्सपेंड नहीं करवाना, विदाउट एक्सपेंशन शो कराना है कि जी ये जो सारा डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो होता है एक्सपेंड किए बगैर बताएं। अब वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि कोई से 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं या एक कॉलम सारा ज़ीरो हो जाए तो फिर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये गौर करें तो 7 और ये 6 है, 4 और ये 3 है, 3 है और ये 2 है, ये एक एक कम है इनमें से, और इधर से ये देखें इसको तो ये 2 2 कम है। तो हम ये करेंगे कि कॉलम नंबर 2 जो है उसमें से माइनस कराएंगे कॉलम नंबर 1 को, यानी इसको इसमें से माइनस और इसी को इसमें से माइनस, तो ये हमारा बेसिक कॉलम होगा। सो देखें हम यहाँ लिखेंगे कि C2 में से C1 को भी निकाल दें और C3 में से भी C1 को निकाल दें। तो C1 जो है कॉलम नंबर 1 वो खुद वैसे ही आएगा, लेकिन देखें 7 में से ये 6 माइनस, 4 में से 3 माइनस, 3 में से ये 2, फिर 8 में से, अब देखें फिर वही 6 3 2 यही तीनों माइनस हो रहे हैं, है ना। तो कॉलम नंबर 1 जो है वो दोनों में से माइनस हो रहा है, और अब जब माइनस करेंगे तो इसने 1 1 हो जाना है, इसने 2 2 हो जाना है। और ये जो 2 2 है, 2 में से ये कॉमन निकाल दें ना, पूरे कॉलम में से 2 बाहर निकाल दें तो वो भी सारे 1 1 हो जाएंगे। और अब हमारा मकसद पूरा हो गया कि देखें भाई कि इसके चूँकि 2 कॉलम्स जो हैं वो एक जैसे हैं तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो नीचे लिख दें कि सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। सेकेंड पार्ट देखें, ये भी जाहिर है ज़ुबानी उसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ऐड करेंगे C3 को इन C2 में, कि ये जो C3 है ना कॉलम नंबर 3 इसको जमा कराएंगे इसमें, क्योंकि देखें 3 में से 1 निकालें ना तो यही 2 आ जाता है, 1 में से 0 निकालें तो यही 1, और वो क्या कहते हैं 5 जमा का है ना तो 5 माइनस 3 करेंगे तो फिर 2 ही हो जाना है। तो वो सेम एग्जैक्ट यही चीज़ बन जाती है अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करा लें, ठीक है, ऐड करवा लें। तो ऐड करवा रहे हैं तो यही हम कह रहे हैं कि भाई C2 और C3 को जमा करा लो, तो इस जगह पे हम जमा करा रहे हैं 3 माइनस 1। अब 3 में से आप देखें वही चीज़ देखें सेम हो गए हैं ये दोनों वो ऐड होने के बाद। तो फिर अगेन दोबारा हम यहाँ यही कह देंगे कि सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सो इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 0, ठीक है। ऐसे करके आसान सवाल था, इसमें भी वही चक्कर करना है कि भाई इसका आंसर भी 0 आना चाहिए, और ये भी प्रॉपर गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी कॉलम वाइज ही जाएं,
ठीक है, जैसे वहाँ कॉलम वाइज पिछले सालों में इस कॉलम के हिसाब से गए हैं तो इधर भी। और यहाँ पे भी हमारा ये जो पहला कॉलम है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉलम होगा। इसको सेकंड कॉलम में से भी माइनस करा देंगे, थर्ड कॉलम में से भी माइनस कराएंगे और करके देख लेंगे कि हमें क्या शेप जो है वो मिलती है। तो ये देखें 147 है ना, तो देखिए इधर भी माइनस हो रहा है 147 और इधर भी माइनस हो रहा है। और माइनस हो के जो है वो क्या बन जाएगा, ये 1 1, ये 2 2, ये फिर वही चीज़ बन गई। और इसमें से 2 फिर कॉमन ले लें तो फिर दो जो हैं हमारे कॉलम्स C2 और C3 एक जैसे हो गए हैं और फिर हम कह देंगे कि उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं। और यहाँ वो कह रहा है कि शो कराएं कि ये जो सारा डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के सम के। असल में है क्या कि ये भी एक प्रॉपर्टी है, 6वीं 7वीं है कि कौन सी 8वीं, वो देखिएगा कि अगर दो कॉलम देखें, ये दो कॉलम सेम सिंगल अमाउंट्स हैं, लेकिन ये जो तीसरा कॉलम है ना वो दो रकमों का सम आ रहा है, A13 और α13, A23 α23। लेकिन कहता है कि इसको आप अलग-अलग कर सकते हैं, यानी इसके दो कॉलम बना सकते हैं, एक दफ़ा ये सारी वैसे ही और उसके साथ ये, और एक दफ़ा ये दोनों और उसके साथ ये देखें, ये अल्फ़ा वाला एक अलग कॉलम बन गया और A13 A23 वो अलग कॉलम बन गया। तो दो मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट बनाए जा सकते हैं। तो है वैसे ये आसान ही, देखिएगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको लेके हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सपेंड कराते हैं। किससे एक्सपेंड कराना है ये याद रखना है, ये भाई ये जो कॉलम बड़ा है, बड़े वाले कॉलम से एक्सपेंड कराना है, क्योंकि इसी से फिर आसानी से सवाल हो जाएगा। तो इसकी मदद से एक्सपेंड करा रहे हैं। अब देखें वही जो याद रखने वाली चीज़, देखें मेन काम तो वही है ना कि भाई ये एलिमेंट लिखेंगे उसका माइनर, ये एलिमेंट लिखेंगे उसका माइनर, ये एलिमेंट उसका माइनर, लेकिन सिर्फ याद ये रखना है कि किसने प्लस आना है किसने माइनस आना है। और वो आप इनकी जगह देख लिया करें। ये 1 3 है ना, 1 और 3 कितना होता है 4, और 4 क्या है इवन में माइनस नहीं आता, ऑड में माइनस आता है। तो जब ये नंबर लिखेंगे तो इसके साथ देखें हमने प्लस का साइन लिखना है, लेकिन जब ये वाला नंबर लिखेंगे तो उसके साथ देखें माइनस का साइन, और फिर जब ये वाला नंबर लिखेंगे तो ये 3 और 3 प्लस 6 हो जाते हैं, इवन है तो उसके साथ भी देखें प्लस का। तो बस ये याद रखा करें कि पोजीशन कौन सी है। अगर वो ऑड वाली पोजीशन है तो माइनस ज़रूर लगाएं, और अगर इवन वाली है तो फिर आप प्लस लगाएं, ठीक है। तो अब देखें क्या कर रहे हैं हम कि ये एलिमेंट लिखा है हमने, और इस एलिमेंट में देखें ये रो है ये कॉलम है, तो फिर ये आएंगे ना चारों, तो देखें वो चारों लिखे हैं हमने। इसी तरह जब ये लिखेंगे तो ये ऐसे उसकी रो है, ये कॉलम है, तो फिर ये दोनों और ये दोनों वो आएंगे उसके साथ। और फिर जब ये एलिमेंट लिखेंगे तो ऐसे करके ये उसकी वो कॉलम है और ये रो है, तो फिर ये जो चारों हैं ऊपर वाले वो आ जाएंगे उसके साथ। तो ऐसे करके लिख देना है। अब क्या करना है, अब ये देखें ज़रा, इसके बाहर भी ये दो चीज़ें हैं, इसके बाहर भी, सबके बाहर दो दो चीज़ें हैं, तो इनको अलग-अलग करें। यानी A13 के साथ ये, अल्फ़ा के साथ ये, A23 के साथ ये, अल्फ़ा के साथ ये। तो ज़ाहिर है ये दो दो चीज़ें कितनी टोटल, ये 6 हो जाती हैं। तो ये 6 चीज़ें बनेंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि जब इसको लिखेंगे तो ये माइनस भी साथ होना है। तो ये देखें ज़रा, मैंने उनको सेपरेट किया। अब आपको वो गुंजल लगेगा, लेकिन है ईजी है चीज़ कि देखें A13 के साथ वो सारा, अल्फ़ा 13 के साथ, A23 के साथ, अल्फ़ा 23 के साथ, इस तरह से ये 6 चीज़ें बन गई। अब ये करना है, ट्रिक ये है कि आपने A वालियाँ अलहदा कर देनी है, अल्फ़ा वाले अलहदा कर देने। A11, A23, A33, अल्फ़ा 11, अल्फ़ा 23, अल्फ़ा 33। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो है, ये सारा जो है इसको दोबारा वापस डिटर्मिनेंट में लाया जाए, तो आपने क्या कहना है, भाई वो यही वाला आता है। आपने डायरेक्ट इसको लिख देना नीचे कि इस सारे की जगह पे, इस सारे की जगह पे ये हमारा आ जाता है, और इस सारे की जगह पे क्योंकि इसके साथ अल्फ़ा है तो फिर वो ये वाली चीज़ बनेगी, उसको उठा के वहाँ लिख दें और बस कह दें कि लो जी प्रूव हो गया। तो ये थोड़ी सी ट्रिक जो है यहाँ इस्तेमाल करनी है। ये सेकंड पार्ट जो है आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई ये डिटर्मिनेंट बराबर है इस डिटर्मिनेंट के, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के बाहर 9 है। अब 9 कैसे बाहर आया होगा इनमें से, वो बड़ा आसान है। ये देखें ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें देखें 3 कॉमन लिया जा सकता है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों 3 पे डिवाइड होते हैं। और अगर इस रो को देखें मिडल वाली को, तो इसमें से भी 3 निकाला जा सकता है, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो एक दफ़ा यहाँ से कॉमन, एक दफ़ा यहाँ से कॉमन, बस फिर प्रूव हो जाना है। तो हमने देखें लिखना है भाई लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 2। पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, कि इकट्ठा नहीं निकाल देना।
तो कॉलम नंबर 2 जो है उसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो 3 1 जार 3 3 जार 9 वो 5 15 तो 135 रह जाएगा। और अब इस वाले में से कॉमन ले लें, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, तो वो फिर ज़ाहिर है 3 3 बाहर 9 हो जाना है उसने। तो इस तरह से करके सही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके बराबर है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। सही है ना। तो 2 दफ़ा हमने 3 को कॉमन लेना है, एक दफ़ा रो में से और एक दफ़ा कॉलम में से। डन हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाएं। काफ़ी मशहूर सवाल है भी ये वाला। ठीक है जी, कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा है। ये सारी चीज़ को प्रूव करना है एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। अब देखें a प्लस एल ए ये उसी तरह का सवाल है जो पीछे भी आया था कि सारे भाइयों को कहा था भाई फर्स्ट वाले के घर आ जाओ सारे। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और 3 को ऐड करवाना था। तो ये देखें हम यही कर रहे हैं, एडिंग C2 एंड C3 इन C1 के अंदर हम भेज रहे हैं कि भाई सारे यहाँ इकट्ठे हो जो मीटिंग होने लगी है। तो वो सारे के सारे उधर आ गए। अब जब सारे उधर आएंगे तो 3 दफ़ा A है और एक सिंगल L है, तो 3a प्लस L ये हमारा स्टेप बन जाएगा। बाकी वो खुद आते जाएंगे वैसे के वैसे ही। सही है। और चूंकि फिर वही बात कि वो एक जैसे हो गए हैं तो उनको कॉमन निकाला जा सकता है, तो बाहर निकाल देंगे तो 3a प्लस एल और इनकी जगह अब 1 1 1 रह गया। और ये 1 1 को देख के वही चीज़ आपको याद आ जानी चाहिए कि हमेशा इस ऊपर वाले 1 को रख के बाकियों को 0 कराने की हम कोशिश करते हैं, तो वही करेंगे। अब वही बात कि ये जो रो नंबर 2 है उसमें से रो नंबर 1 माइनस होगी और रो नंबर 3 में से भी रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 जो है हमारी पहली रो, ये हमारी स्टैंडर्ड है, इसने माइनस होना है इस वाली में से भी और इस वाली में से भी। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। a प्लस एल में से a, तो ये l हाली रह जाना है, इधर भी ये 0 हो जाना है। 1 माइनस 1 0, a में से a 0 और a काट के l रह जाना है। तो ये अगले स्टेप में ज़ाहिर है ये सारा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ज़ाहिर है बताना भी चाहिए कि भाई R2 में से भी R1 आप निकाल रहे हैं और R3 में से भी R1 निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो मैंने देखे लिख के किया है। ठीक है, वो डायरेक्ट भी हो जाता है ज़ुबानी, लेकिन बहरहाल लिख के कटवा लें तो आपके पास ये L और बाकी सारे देखें 0 आ गए। अच्छा, यहाँ एक ना मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी या उसकी किस्म है एक, इसको हम कहते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो होते हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी किसी एक साइड पे सारे 0 हो जाते हैं। देखें ये सारे 0 हो गए, तो इधर 0 हो जाएं या ऊपर 0 हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में उसका जो डिटर्मिनेंट लेने का मेथड क्या होता है? बड़ा सिंपल, कि उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस वो ले लें। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना बहुत आसान होता है। क्या करेंगे? सिर्फ डायगोनल्स को ज़रब, तो 1 L और L बस वो ले लेंगे। तो 3a प्लस एल 1 L और L और L और L का स्क्वायर, L स्क्वायर और साथ वो, तो ये देखें प्रूव हो गया। 4 वाला पार्ट, ये दोनों को हमें प्रूव करना है कि भाई एक दूसरे के बराबर हैं और तकरीबन बराबर ही लग रहे हैं, क्योंकि पहली रो बराबर है, दूसरी भी, तीसरी में आके फ़र्क आ रहा है, तो तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो देखें कैसे करेंगे। पहले अगेन लेफ़्ट हैंड साइड को लेके तो हम हल करना जो है वो शुरू कराएंगे। अब देखें यहाँ एक टोटका होता है। आपने क्या करना है कि आपने बाहर ऊपर भी XYZ ले लेना है, नीचे भी XYZ ले लेना है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ये है कि हम अगर इस कॉलम को x से ज़रब दे दें तो बड़ी प्यारी शक्ल बनती है, क्योंकि x 1 ज़ार x, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ XYZ। इसको y से अगर ज़रब दे दें y स्क्वायर XYZ, और इसको z से करा दें तो z स्क्वायर और फिर XYZ। तो यहाँ देखें बड़ा मज़े का XYZ बनता जाएगा, यहाँ उनके स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो हमें इधर x चाहिए, इधर y चाहिए, इधर z चाहिए। तो देखें x y z ये तीनों हमें चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिख ली हैं। लेकिन ज़ाहिर है खुद से लिखे ना तो उसका उल्ट करना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया है। आप देखें वो बन गया। ये मैंने ऊपर वाला जो x y z है ले गए हैं, x के साथ ये ज़रब हो गई है, इधर y से हो गई है, इधर z से हो गई है, और बाहर नीचे अभी x y z रहता है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा तीसरी रो है, हमारी रो नंबर 3, इसमें देखें XYZ सेम है, तो इसको कॉमन निकाल दें बाहर। तो कॉमन निकालेंगे तो बाहर वहाँ ऊपर आ जाएगा, उसके टोनी के ऊपर आ गया। ठीक है, और जाहिर है जब वो कॉमन निकल गए हैं तो उधर 1 1 रह जाएगा, ये कट जाएंगे फिर आपस में। और ये शेप, अब ये शेप वही है जो हमें प्रूव करानी है, लेकिन ज़रा जगह आगे पीछे है ना। तो जगह आगे पीछे को सही करने के लिए पहले आप क्या करें, ये वाली जो रो है और ये वाली रो नंबर 2 और 3 इनको आपस में इंटरचेंज करवाएं।
और ये शायद पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, पहली नहीं शायद तीसरी चौथी है, बहरहाल जितनी भी है, कि आप जब इंटरचेंज कराते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो देखें ये मैंने माइनस लिख दिया बाहर, लेकिन ये 1 1 अब इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये देखें नीचे चला गया। इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3। अब क्या करना है, इसको टॉप पे लेके जाना है। अब रो 1 और 2 को इंटरचेंज करा लें और फिर उसका भी माइनस निकलेगा तो बाहर प्लस हो जाना फिर दोबारा, और ये ऑटोमेटिक फिर वही चीज़ बन जाएगी जो हम करना चाह रहे हैं। सो ये देखें, फिर दोबारा लिख देंगे कि भाई इंटरचेंज हमने किया है रो 1 और 2 को, वो सेम आ गई है तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है, लेकिन करना तो है। तो ये सारी चीज़ प्रूव करनी है 4ABC के। अब अगेन वही बात है कि इसको अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशनें हो जाएंगी, ठीक है। और ये मैंने करके भी देखी हैं, ये पीछे ये यहाँ पे देखें, ये इतनी फजूल सी हो जाती हैं तो सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा आसान तरीका हमने लेके आना है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है लेंगे, यहाँ हमने ये करना है कि रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को हमने ऐड करा लेना है, ठीक है जी। तो ये देखें, ये जो रो नंबर 2 है उसमें रो नंबर 3 को हमने ऐड कराना है। b प्लस सी हो जाएगा, देखें b प्लस सी, a प्लस सी के साथ c ऐड होना है तो a प्लस 2c हो जाना चाहिए। b के साथ ये ऐड होंगे तो a प्लस 2b हो जाएगा, देखें a प्लस 2b हो गया, सही हो गया। तो रो नंबर 2 में हमने रो नंबर 3 को ऐड करा लिया, सही हो गया। अब हम क्या करा रहे हैं कि रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को माइनस कराएंगे, ठीक है। ये जो रो नंबर 1 है उसमें से इसको माइनस, क्यों? क्योंकि देखें ये दोनों सेम है, तो माइनस कराने से ये 0 आ सकता है, ठीक है। तो यही हम काम करना चाह रहे हैं, चीज़ें ज़रा मिनिमाइज हों, थोड़ी हो जाएं, ठीक है। अब देखें b प्लस सी माइनस बी माइनस सी हो गया, a माइनस a माइनस 2c, क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसने होना है उधर जाके। फिर a माइनस a माइनस 2b, वो लिख लिया, बाकी वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अब ज़रा देखें तो ये b और b ये कट जाएंगे इसके, और c और c भी कट जाएंगे, तो वहाँ आ जाएगा ना 0। देखें चीज़ छोटी हो गई, इधर से a और a कट जाएगा, 2c आ गया, इधर से भी a और a कट जाएगा, 2b कट जाएगा। तो देखें थोड़ी सी शक्ल जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी उसकी, ठीक है। और दूसरा देखें कि इस पूरी पहली जो रो है उसमें से -2 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। वो तो वैसे है ही 0 ना, उसका तो काम ही तमाम हो गया ना। तो -2 इन दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं, तो पीछे रह जाएगा c और b। तो अगला स्टेप जो है वो यही है कि आपने -2 बाहर निकाल देना है, और उधर आप देखें c और b रह गया। अब एक थोड़ा सा और काम कर लें ज़रा एक्सपैंड करने से पहले, कि और भी कोई कहीं 0 आ जाए। देखें ये c और c एक जैसे हैं, है ना, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करवा लिए जाएँ तो इधर भी 0 हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रो नंबर 3 है उसमें से रो नंबर 1 माइनस करा दें। तो ये देखें R3 माइनस R1, ठीक है। c माइनस 0 करेंगे तो वो c ही रहना है, फिर c माइनस c करेंगे 0 हो जाएगा, a प्लस b में से b माइनस करेंगे तो खाली a रह जाएगा। अब ये है वो चीज़, यहाँ पहुँच के आपने सांस ले लेना है, रुक जाना है, और उसके बाद इसको एक्सपैंड करने की तरफ जाना है। और एक्सपैंड अगेन उसके हेल्प से करें जिस, अगेन पहली रो ठीक है क्योंकि उसमें एक 0 भी आ रहा है। सो एक्सपैंड करते हुए एक तो -2 बाहर वो आना ही आना है, 0 के साथ ज़ाहिर है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे नुमाइंदगी दे दें उसकी कि भाई 0 था उसका। अगले एलिमेंट के साथ आपको पता है माइनस लगाते हैं, माइनस लिखा, और अगेन उसकी जो ये कॉलम है और ये छोड़ के तो जो उसका बाकी माइनर आता है उसको लिख लेना है, इन दोनों को वो देखें लिख लिया। फिर प्लस ये b आएगा, और इसका ये रो कॉलम छोड़ गई, ये रो छोड़ दिया, तो ये सारे जो हैं वो ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से लिख लेना है। अब ज़रा थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, -2 ये ऐसे ही, -c बाहर ही, पहले ये होती है ना मल्टीप्लिकेशन, a b देखें a b, a के साथ c देखें a c, फिर माइनस फार्मूले का माइनस भी आता है, सो -ca वो लिख लिया, फिर -c के साथ 2b -2bc। इसी तरह यहाँ प्लस b आए, इसने इसके साथ 0 के साथ होना है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखें 0 का फ़ायदा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये दोनों ख़त्म हो गए। फिर अब माइनस के साथ, क्योंकि दिमाग में माइनस होता है, -ac और -2c², वो देखें ये लिख लिया। अब इसको लिख लिया तो थोड़ा सा हल करेंगे, जहाँ पे देखें ये AC कट रहा है, आसानी हो जाएगी। तो AB और ये साथ रह गए, बाकी सारे अभी वैसे ही लिख लें। अब इनको खोल लें, इनको भी मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। -ABC,
ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b और c, ये 2c हो जाएंगे c स्क्वायर। यहाँ है माइनस abc, ठीक है, और फिर -2 और ये b साथ लगा के bc स्क्वायर। और यहाँ से देखें फिर दोबारा ये bc स्क्वायर कट जाएगा, माइनस abc कितना हो गया, -2abc, और 2 माइनस खत्म हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, मंजिल मकसूद पर। अब अगले पार्ट बिल्कुल आसान से हैं, 6वां वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ प्रूव करनी है इसके। अब देखें ये बिल्कुल सिंगल रकमें हैं, तो आप इसको एक्सपेंड ही कर दें डायरेक्ट, कोई वो रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सॉरी मैं ये दिखा देता हूँ, ये कि b लिख के, ठीक है, b के साथ उसका माइनस आना है और वो आना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और उसका माइनर, फिर a और उसका माइनर। अब तक ज़ाहिर है आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब वही बात b और b स्क्वायर माइनस इन दोनों ने ज़ाहिर है 0 हो जाना है, +1 है ab और फिर ये 0, प्लस a और a स्क्वायर माइनस b1 b, और फिर उसको एक्सपेंड करें, b और b स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, बाकी तो 0 ख़त्म हो जाएंगे ना, ए बी आ जाएगा, और a और ये a क्यूब और साथ ये ए बी, तो ए बी कट जाएगा, और देखें a की 3 और b की 3 बड़े आराम से। तो ये सवाल छोटा है, शार्ट सवाल है, शार्ट में ज़ाहिर है 2 नंबर में आ सकता है। 7 वाला r cos फाई साइन फाई, और ये शक्ल बनी हुई है, इसको हमने प्रूव करना है r के इक्वल। अगेन इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो क्या कहते हैं, लालची हमें होना चाहिए ज़ीरोज़ का, जिस रो या कॉलम में ज़ीरोज़ हों बस उससे एक्सपेंड करवा दें। ये देखें ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो फिर हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो 2 ज़ीरोज़ तो ख़त्म हो गए, बस इसकी जगह देख लेनी है कि इसके साथ क्या लगना है, क्योंकि इसके साथ माइनर तो आना ही है इसका, लेकिन इसके साथ मनफी लगेगा या जमा। तो ये क्या पोजीशन बनती है, A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, ये 2 2 की पोजीशन है। तो 2 2 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, इवन होते हैं, इवन के साथ हम हमेशा प्लस लगाते हैं। तो फिर 1 के साथ अब ये देखें इसका माइनर कैसे लेना है, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये उसकी रो छोड़ेंगे, तो ये जो चारों कोने वाली चीज़ें हैं ना वो आ जाएंगी, ठीक है। सो वो देखें चारों कोने वाली चीज़ें आ गई। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल, r cos फाई cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। माइनस फार्मूले का यहाँ आना है तो उनका अपना भी आना है, तो r साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और r कॉमन लेके और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि ये 1 के इक्वल होता है। तो r 1 r, तो देखें प्रूव हो गया। 8 पार्ट पे चलते हैं, ये पूरा डिटर्मिनेंट बराबर है इसके, ये फार्मूला है हमारा, ओके। अब देखें इसी को हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, और यहाँ देखें a b और c, b c और a, तो अगर हम ये कॉलम नंबर 1 और 2 को इकट्ठा कर लें तो a b c हमारा पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि c1 और c2 को आप ऐड करवा लें, तो देखें a प्लस बी सी वो हो गया, b प्लस c प्लस a वो हो गया, c प्लस a प्लस b, ठीक है, और खुद भी जाहिर है उन्होंने वैसे ही आना है, डन हो गया। तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब ये देखें ये तीनों जो हैं वही हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो हम उसका कॉमन निकाल देंगे बाहर। तो जब कॉमन निकालेंगे तो इन तीनों की जगह पे 1 1 रह जाएगा, बाकी ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगे। अब देखें अक्सर हमारा क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 1 आ जाए, किसी एक रो में या कॉलम में आ जाए, तो अक्सर क्या हमेशा ही हमारी कोशिश ये होती है कि एक 1 के अलावा बाकी 1s को 0 कर लें, और ये 0 करना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि इसमें से ये माइनस कराएं तो इसने 0 हो जाना है, इसमें से ये माइनस कराएं तो 0 हो जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि पहली जो रो है उसको हम बेसिक रो कह देते हैं, और उसको फिर बाकी दोनों रोज में से माइनस करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे कि R2 में से R1 माइनस कराएं, फिर हम लिखेंगे R3 में से R1 माइनस कराएं। तो ये अगले स्टेप में हमने ये लिखना है। सो देखें ये हमने साथ लिखा R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, और जाहिर है जब माइनस करवाएंगे खुद उसका अपना C प्लस A था ना, तो ये माइनस होना है उसमें से, माइनस B माइनस C, अपना B प्लस C था तो ये A और B दोनों देखें माइनस हो रहे हैं। इसी तरह ये 0 हो जाना है, क्योंकि ये तो 1 1 थे ना, यहाँ से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और A प्लस B अपना था उसका, उसमें से ये माइनस देखें हो रहा है, और इसका अपना था C प्लस A और उसमें से ये माइनस हो रहा है, ठीक हो गया। अब आगे चलें, इसको थोड़ा सा हल कर लें। देखें यहाँ से ये सी कट जाएगा, यहाँ से ये, क्योंकि हर एक में से एक एक रकम कटनी है, ठीक है। यहाँ से ए कट गया, यहाँ से बी कट गया, अब यहाँ रह गया a माइनस बी, सी माइनस ए,
ए माइनस सी, इस तरह से करके ये अमाउंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें इसका फ़ायदा हमने उठाना होता है, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हो गए हैं और एक सिंगल रकम 1 है, तो हम इसको एक्सपेंड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम नंबर 1, पहले कॉलम की हेल्प से, क्योंकि उसमें बाकी एलिमेंट 0 हैं जैसे पीछे मैंने समझाया। तो इसलिए ये 1 होगा और इसका सिर्फ माइनर आएगा, बाहर वाली चीज़ तो आनी है ना। ये देखें इसको हमने लिखना है ऐसे ही, लेकिन 1 आएगा और 1 के साथ उसका माइनर, ये उसकी रो छोड़ेंगे, ये उसका कॉलम छोड़ेंगे, तो ये जो उसका माइनर है देखें वो आ गया साथ उसके। चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, हल करना ईजी हो जाएगा। अब देखें, अब इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई वो लिखा माइनस फार्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई वो लिख लिया। लेकिन अब जाहिर है ज़रा ज़रूरत देनी पड़ेगी ध्यान से, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है क्योंकि हमने रकमें छोटी कर ली हुई हैं। तो बड़े आराम से आप ए के साथ सी, ए के साथ बी, फिर बी और सी, ठीक है, फिर बी और बी, बी का स्क्वायर। लेकिन अगेन प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, 2 माइनसेस मिल रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं, एक माइनस है तो वो आएगा। इसी तरह अब यहाँ माइनस है तो माइनस रख के ब्रैकेट ज़रूर रखें, जल्दी नहीं करनी, वो क्या पंजाबी में कहते हैं काली नहीं मारनी, ठीक है ना। उसको आराम से करें क्योंकि जब इतनी मेहनत की है तो ज़ाया ना हो जाए। बाहर वाला माइनस रखें और ब्रैकेट लगा के रखें, अंदर फिर मल्टीप्लाई सी ए, ठीक है, ए सी या सी ए की बात है, सी के साथ सी, सी स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, इस तरह से करके लिख लें। और अगले स्टेप में फिर इसका साइन चेंज करवाएं इन चारों के, तो चारों के देखें साइन चेंज कराए हैं। अब हम देखेंगे कोई चीज़ कटती है कि नहीं, ठीक है। अब देखें ए बी सी ये तो है बाहर ही, ए सी इसको देखें तो ए सी ये पॉजिटिव है ना, तो ये देखें एक नेगेटिव ए सी आ रहा है, तो इन दोनों को आप कटवा दें, ठीक है। माइनस ए बी की तरह का और कोई नहीं है, माइनस बी सी और कोई नहीं है, ए सी और कोई नहीं है। तो ये इसको सीधा कर लेंगे हम, किस तरह से, हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऐसे करके तरतीब लगाएंगे ना तो ये प्रॉपर हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये देखें ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये पूरा फार्मूला फिर होता है इस क्यूब का। ये अभी तक अगर ये फार्मूला याद नहीं किया हुआ तो इसको कर लें, क्योंकि ये सबसे बड़ा फार्मूला है हमारा, जितने भी हमारे ये अलजबरा के फार्मूले होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा इसके इक्वल होता है, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। ओके जी, 9 वाला पार्ट है, ए प्लस लेमडा है, बी सी ए बी प्लस लेमडा, इस तरह से करके इक्वल टू इसके है लेमडा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब अगेन इसे प्रूफ करना है, ये साइड हम लेके तो उसको स्टार्ट करवाएंगे। और अगेन देखें कि इसमें अगर आप गौर करें तो ये ए प्लस लेमडा बी सी ये तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। तो इसमें अक्सर हम ये करते हैं कि सारे कॉलम्स को पहले कॉलम के अंदर ले जाते हैं, उनको कहते हैं कि चलो भाई तुम उधर चलो सारे, क्योंकि फिर वो इकट्ठे हो जाए ना तो बिल्कुल एक जैसी चीज़ हो जाती है। अब ये देखिएगा कि हमने क्या करना है, हमने लिखना है C1 में C2 और C3 को आप प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस लेमडा है ना, तो ए प्लस लेमडा प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके लिख दे, ए प्लस बी प्लस लेमडा प्लस सी, वो ऑटोमेटिकली ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा बन ही जाएगा, ठीक है। और खुद उन्होंने वैसे ही आ जाना है। अब जाहिर है कि ये सारे एक जैसे हैं ना, तो एक जैसा होना जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको बाहर निकाल दें, बाहर निकाल लेंगे उसी तरह 1 1 जैसे पिछले सवाल में हुआ है, बाकी वैसे ही आता जाएगा। और अब इस 1 1 को देख के क्या ज़हन में आ रहा है कि हमें वही काम कि इधर ज़ीरोज़ बनाने हैं, ठीक है। तो ज़ीरोज़ बनाने के लिए क्या होगा, R2 में से R1 माइनस, R3 में से R1 माइनस, एग्जैक्ट पिछला वाला काम। तो ये अगले स्टेप में हम इसको करेंगे। सो देखें, लिख लिया R2 में से R1 माइनस, R3 में से R1, और ये माइनस डायरेक्ट है, 0 0 आ रहा होगा जो एक जैसा है वो 0 0 फिर लेमडा। और ये देखें ये दोबारा ये वही चीज़ बन गई है जो मैंने पहले भी बताई थी कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0 है। तो ये क्या है, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल ही सिर्फ लिए जाते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है, 1 लेमडा और ये लेमडा वो तीनों आ जाएंगे, और लेमडा मिलकर लेमडा स्क्वायर हो जाना है, साथ ये अमाउंट तो पहले से ही आ रही है, और बस दैट्स इट, प्रूव हो गया। 10 वाले पार्ट पे चलते हैं। इसमें है जी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसको इसके इक्वल लाना है। अब अगेन देखें हमें ऊपर नज़र आ रहा है 1 1, है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो लेनी है, ये स्टेप्स लिखने हैं LHS, और ये लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख लेनी है। तो अब अगेन देखें, अब बजाय कॉलम में 1 1 आने के रो के अंदर 1 1 आ गया, तो काम वही याद रखना है, इधर भी 0 ले आए और इधर भी 0 ले आए। अब हम क्या लिखेंगे कि C2 जो है उसमें से C1 माइनस, C3 में से C1 माइनस,
सी कॉलम होता है ना, तो कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस करा दें, 3 में से 2 वो 1 वाले को, तो 1 वाला अब हमारा बेसिक हो जाएगा। तो ये हमने काम आगे लिखना है और उनको माइनसेस करवा लेना है, C2 में से भी C1 माइनस, C3 में से भी C1 माइनस, ठीक है। और ये जाहिर है कि आप देखें खुद वो वैसे ही रहना है, उसने कॉलम नंबर 1 ने वही रहना है, लेकिन आप देखें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसका अपना b है, b में से ये देखें a माइनस, अपना b स्क्वायर है तो उसमें से a स्क्वायर माइनस, उसी तरह से ये चीज़। तो ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे। अब जाहिर है हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हल कर सकते हैं कि हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो रो 1 के अंदर हमारे बाकी तो 0 हैं, सिर्फ ये वाला है, तो ये और उसका माइनर, ये छोड़ा तो ये अंदर वाली चीज़ें, तो 1 के साथ वो अंदर वाली चीज़ें उसकी आ गई। अब थोड़ा सा गौर करें, ये है b माइनस ए, ये है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये वो कौन सा फार्मूला है, इसको हम एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव लिख सकते हैं ना। तो b माइनस ए इधर भी है, b माइनस ए इधर भी है, तो कॉलम नंबर 1 में से b माइनस ए हमने कॉमन ले लेना है। इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन आएगा, c माइनस ए, वो कॉमन निकाल दें। तो इधर और इधर तो 1 1 रह जाना है ना, लेकिन इधर क्या बचेगा, क्योंकि b माइनस ए बाहर निकाला है तो b प्लस ए रहेगा ना वो पीछे, ठीक है। यहाँ से c प्लस ए रह जाएगा। तो फार्मूला अब इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 बाई 2 का, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। c प्लस ए 1 जार c प्लस ए, और इधर इसके साथ माइनस साइन, और b प्लस ए 1 जार b प्लस ए, लेकिन चूँकि माइनस की वजह से उन्होंने साइन चेंज करने हैं, वो लिख लें। और यहाँ से देखें कि ये जो a है और ये वाला a है कट गए, तो c माइनस b रह गया। यहाँ थोड़ा सा गौर करें कि ये हमारा b माइनस ए आ रहा है, जो हमारा प्रूव करने वाला है वो a माइनस बी था। तो आप क्या करें कि आप चुपके से एक माइनस बाहर लिख लें। बाहर लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा ये जो b और a है जगह चेंज कर लेगा अपनी, b आगे चला गया, a पीछे आ गया, ठीक है। माइनस बाहर रखने से a माइनस बी, आगे ये वाला c माइनस ए, और इधर से ये c माइनस बी है, ठीक है। अब इसको ज़रा तरतीब लगानी है, a माइनस बी पहले हो, फिर आगे उसके b माइनस सी हो, तो इसको भी जगह चेंज करवानी है, तो इसकी भी जगह चेंज कराएंगे, एक और माइनस बाहर आएगा तो वो उस माइनस को ख़त्म करा देगा, और साथ c माइनस ए। तो अब ये प्रॉपर हमारा आंसर बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अच्छा जी, ये वाला सवाल भी पिछले सवाल से ही या पिछले सवालों से ही मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये सारी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू इसके लाना है। अब जिसके लाना है उसको गौर कर लें, a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें a और b और c को इकट्ठा करना है, और ये नज़र आ रहा है पहले 2 कॉलम है ना, तो इनको इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये जो कॉलम नंबर 2 है उसको 1 के अंदर ऐड करवा लें, ठीक है। तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के, तो देखें हमने लिखा है कि C1 और C2 को ऐड करवा लें, प्लस करवा लें, तो वो ज़ाहिर है फिर वही ABC हो जाना है। और अगेन वही स्टेप है, उसको कॉमन ले लें, 1 1 हो गया। जब 1 1 हो गया तो फिर डेफिनेटली हमें वही काम के इनको ज़ीरोज़ कराना है। तो हमें क्या लिखना है, ये मैं यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो क्या आप लोग बताएं क्या लिखना चाहिए हमें, R2 माइनस R1, सही है ना। अगला क्या होना चाहिए भला, बताएं आप लोग, R3 माइनस R1 नहीं माइनस होना है दोनों में से, ठीक हो गया ना। तो उसी तरह से b माइनस ये वाला a, c माइनस ये वाला a एंड सो ऑन, ये भी आपको पता है। और फिर इसी कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड, ठीक है, ये 1 लेके और उसका माइनर ऐसे करके ये चीज़ आएगी साथ, तो a प्लस बी प्लस सी, और साथ ये वाली चीज़ अंदर वो हम लिखेंगे। सो देखें ये चीज़ बन गई एक्सपेंड करने के बाद। अब ज़ाहिर है इसे अगेन कॉमन लिया जा सकता है, जैसे पीछे कॉमन लिया था, b माइनस ए और b माइनस ए इधर भी है, तो b माइनस ए कॉमन आएगा, इधर से c माइनस आएगा कॉमन, तो इधर इन दोनों का तो 1 1 हो गया, इनका जो प्लस वाले बाकी दोनों चीज़ें हैं वो आएंगी जैसे पिछले में किया। अब इसको भी उसी तरह से एक्सपेंड करा लेंगे, c प्लस ए 1 जार c प्लस ए माइनस इंटू b प्लस ए, वो लिख लेंगे। और फिर वही बात है कि a कट जाएगा, c माइनस बी आएगा, फिर हमें एक माइनस निकाल के ज़रा तरतीब सीधी कर लेनी है। जो चीज़ प्रूव करनी है ना, ये चीज़ एग्जैक्ट बस वो चीज़ बना दें, और जब उनकी आप जगह चेंज कराते हैं तो एक माइनस बाहर निकाल लिया करें, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, वही जो पीछे मैं माइनर की और कू फैक्टर की बात कर रहा था ना, वही सारे अब इसके अंदर हैं। बड़े आसान सिंपल सी चीज़ें हैं, और ये तकरीबन हम कर चुके हैं इनको, तो ये इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इफ़ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कहता है कि पहले पार्ट में आप A1 2 A2 2 A3 2 और A का डिटर्मिनेंट जो है ये फाइंड करें। ये एज जो हैं ये बेसिकली कू फैक्टर्स हैं, कू फैक्टर उसने कहा है।
अब वो कैसे करते हैं, ये उसका असल तरीका है सवाल को हल करने का। अगर A12 उसने कहा है ना, तो आपने -1 लिख के, ये फार्मूले का इसने हमेशा आना है, -1 लिख के और उसकी पावर में ये 1 और 2 को लिख देते हैं। ठीक है, 1 और 2 को हमने प्लस की फॉर्म में लिख देना है, बस ये याद रखना है। और फिर अंदर उसका माइनर आएगा, क्योंकि 1 2 की पोजीशन आपको, अगेन मैंने शुरू में कहा था ना, ये आपको याद होना चाहिए। किस तरह से याद करना है भला, ये जो 1 है ये इसकी पोजीशन क्या है, A11, A12, A13, ऐसे इसको याद करना है। A21, 22, 23, 31, 32, 33, ऐसे रटा हुआ हो आपको। जब 1 2 की बात कर रहा है तो 1 2 ये पोजीशन है, इस 2 की पोजीशन के ऊपर है, तो आपने इस पोजीशन को सामने रखते हुए उसकी वो जो कॉलम है उसका वो छोड़ दें, उसकी रो छोड़ दें, 0 0 -2 1, वो आपने लिख देना 0 0 -2 1, ऐसे करके। अब आप बाहर देख लें, -1 की पावर 3 बनती है, 3 हो गई ऑड, ठीक है, ताक अदद। तो ऑड में माइनस खत्म नहीं होता, माइनस रहता है, ठीक है, वो लिख लें। और इधर से फिर वही कि जी पहले ये दोनों मल्टीप्लाई, वो 0 ही होने, माइनस फार्मूले का फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये अल्टीमेट 0 ही आ जाएगा। ऐसे करके सारी निकाल देने। A22 है, -1 लिख के 2 + 2 लिखें, और 2 2 फिर देखें पोजीशन कहाँ बनती है, 2 2 की पोजीशन यहाँ बनती है, 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके इसको रटा होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो ये कोने वाले एलिमेंट 1 -3 -2 एंड 1, ठीक है, वो लिख के बाकी उसी तरह हल करें। अब -1 की पावर 4 बननी है, इवन की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है, देखें बाहर माइनस ख़त्म हो गया, तो अंदर 1 -6 करके -5 आ जाएगा। तो इस तरह से करके सारे आ जाते हैं। तो ये अगला देखें, ये 3 2 भी मैंने किया हुआ है, ये आप खुद देख लीजिएगा। और फिर उसने कहा ए का पूरा डिटर्मिनेंट लें, और डिटर्मिनेंट लेना अभी तक हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया है। उसका फार्मूला अब मैं पहली दफ़ा लिख रहा हूँ, तो ये फार्मूला ज़रा देख लें। जब हम पहली रो से एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये इसका फार्मूला है, इसको याद कर लें। A11 M11, A12 M12, A13 M13, ठीक है। और देखें मैंने यहाँ कहा था माइनस लिखना चाहिए, तो यहाँ माइनस लिखें, ठीक हो गया। और उसमें फिर जाहिर है ये मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से करके, ये अगर नहीं देखा हुआ तो ये पहला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बड़ा तफसील से इसको एक्सप्लेन किया है। उसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट है इसका कि जी B12 फाइंड करें, ये आपके सामने है, ठीक है। ये बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशंस हैं जो मैंने ए वाले के लिए किए हैं, सही है। तो जस्ट मैं आपको ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता हो कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, कहीं आपसे खुद करते हुए मिस्टेक हो जाए तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी ये सवाल कैसे हुआ है, ठीक है जी। इसको भी एक्सपैंड किया, बी का पूरा डिटर्मिनेंट लेना था और ये इसका आंसर आ गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्सपेंशन, यानी एक्सपैंड किए बगैर, एक्सपैंड नहीं करना, शो दैट कि ये जो सारा मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, वो 0 के इक्वल आता है। और ये अब सवाल ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। पिछले सवाल थोड़े से लेंथी थे, ये जल्दी जल्दी होने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। और यहाँ देखें बड़े मज़े की बात नज़र आ रही है, अल्फ़ा बीटा और गैमा, बीटा है तो अल्फ़ा गैमा है, तो अगर इन दोनों कॉलम्स को इकट्ठा कर दें तो अल्फ़ा बीटा गैमा हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है, वही लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है और फिर हमने कहना है कि C1 और C2 को इकट्ठा कर लें। तो देखें लिखा एडिंग C2 इन C1, तो C1 में ऐड करेंगे, वही सारा सेम हो जाएगा, खुद उन्होंने वैसे ही रहना है। और आपको पता है जब ये सेम हो जाए तो इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, 1 1 हो जाएगा, खुद वो वैसे ही। और अब आप देखें कि ये पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए। तो जब 2 कॉलम या 2 रोज़ एक जैसे हो जाएं तो फिर डिटर्मिनेंट 0 होता है। प्रॉपर्टी यूज हो गई कि ये इंटू 0, ज़ाहिर है वो 0, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई, बराबर हो गई 0 1 1। सेकेंड पार्ट 1 2 3x 2 3 6x, इस तरह से करके ये सवाल दिया हुआ है और हमें भी इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 अगेन प्रूव करना है कि 0 आएगा। अब यहाँ गौर करें तो ये जो हमारा तीसरा कॉलम है, इसमें से देखें x कॉमन लिया जा सकता है, और फिर देखें 3 6 9, तो 3 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, हमारा ये जो वो क्या है कॉलम नंबर 3। तो वहाँ से देखें 3x जब निकालेंगे तो 3 1s are 3 2s are 3 3s are, ऐसे करके। और अब एक ही स्टेप में बस ये स्टेप किया तो आंसर क्यों आ रहा है, ज़रा खुद बताएं मुझे। ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम सेम आ गए ना, तो जब सेम आ गए हैं तो हम लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 आर सेम या आइडेंटिकल, वो लफ्ज़ यूज़ कर लें, सो 3x इंटू 0, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो प्रूव हो गया। तो ये 2-3 स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है।
थर्ड पार्ट 1a² a/bc 1b² b/ca, ये शेप बनी हुई है। हमेशा सवाल पे थोड़ा सा गौर किया करें, क्या शेप बन रही है, क्या हो सकता है। बहरहाल पहला स्टेप तो वही होता है, लेफ्ट हैंड साइड लें, LHS लिखें, उसका वो पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखें और फिर आप गौर करें। अब देखें ये तो है 1 1 1 a² b² c²। यहाँ पे देखें थोड़ा सा गुंजल है, और वो गुंजल ये है कि आप इसका जो ओवर में BC CA AB है इसे आप ख़त्म करा सकते हैं। तो आप ये करें कि वो जो हम एक दफ़ा काम किया था ना, बाहर एक ऊपर ABC लिखना और एक नीचे ABC लिखना, वो आप एक दफ़ा स्टेप बना लें। और उसके बाद क्या करें कि ये जो ऊपर वाला ABC है इसको मल्टीप्लाई करवा दें इस पूरे कॉलम से। तो यहाँ पे ये साइड पे लिख लें कि ABC को मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है C3 से। ठीक है, जब देखें फॉर एग्जांपल जब ABC यहाँ आना है तो BC कट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ABC है तो BC कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा A, और A उसके अपना भी है, तो दोनों A मिलके A² हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ B बचेगा तो B² हो जाएगा, यहाँ C बचेगा C² हो जाएगा। सो ये देखें ऐसे करके लिख दें, और अगेन आप जब ये लिखेंगे तो आपके सामने है कि ये दोनों बराबर हो गए हैं, कॉलम नंबर 2 और 3। ठीक है, ये जो मैंने ज़ुबानी किया है स्टेप, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा बना लें कि एक दफ़ा यहाँ लिख लें। मसलन अब मैं यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ कि जी आपने ऐसे ABC लिख देना है, और फिर देखिए जी कटवा रहे हैं आप, और पीछे ये रख के और अगले स्टेप में जाके ये बना दें। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बना सकते हैं, वरना डायरेक्ट होता है तो फिर ठीक है। तो हम लिख देंगे कि C2 और C3 बराबर आ गए हैं, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो 1/ABC इंटू 0 ज़ाहिर है डेफिनेटली 0। तो देखें ये सारे सवाल छोटे हैं, 2 3 स्टेप्स के अंदर होने वाले। 4 पार्ट देखें, ये सारा बना हुआ है इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें भी देख लें कि ये सारा A - B B - C C - A, तो यहाँ पे भी वही काम है कि एक जगह सबको इकट्ठा करने वाला, क्योंकि सबको इकट्ठा करेंगे ना तो इनके आपस में साइन चेंज है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या लिख करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी, और हम कह रहे हैं कि C1 में C2 और C3 को जमा करा दें। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखें ना, A - B प्लस B - C प्लस C - A, ऐसे करके वो हम लिखते जाएंगे, ये और ख़ुद वो ज़ाहिर है वैसे ही रहेंगे। और अब जब लिखेंगे ना तो गौर करेंगे तो A के साथ -A, C के साथ -C, ये सारे कट जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली इन तीनों की जगह पे 0 0 आ जाना है। तो जब 0 0 आ गया, एक पूरा कॉलम ही 0 हो गया, तो फिर हम कह देंगे दोबारा कि वो सारा डिटर्मिनेंट 0 है। तो देखें प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं बार बार। तो 5वें पार्ट पे आते हैं। 5वें पार्ट में देखें ये डिटर्मिनेंट आपके सामने है, इक्वल टू 0 हमें इसको प्रूव करना है। और इस पे थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ BC है, A की कमी है, यहाँ CA है और यहाँ B की कमी है, और यहाँ पे C की कमी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो पूरा कॉलम है इसको A से मल्टीप्लाई, इस वाले को B से मल्टीप्लाई, इस वाले को C से। तो ये काम हम आगे करेंगे। स्टार्ट उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये सारी अमाउंट लिखेंगे, पहला स्टेप ऐसे ही बनाएंगे, और अगले स्टेप में ये देखें इस वाले पूरे कॉलम को करना है ना, तो यहाँ ABC आ जाएगा, यहाँ A और A कट जाना है क्योंकि ये ओवर में, यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ A आएगा तो A²। तो जो शेप ये बनी है वही ज़ाहिर है बाकी दोनों की भी बननी है, क्योंकि यहाँ B आना है तो B अब ज़ाहिर है यहाँ कटेगा, यहाँ B का स्क्वायर, यहाँ C कटेगा, C का स्क्वायर, ऊपर ABC बनता जाएगा। ठीक हो गया। और साथ ही लिखें कि C1 को हमने A से मल्टीप्लाई किया है, C2 को B से, C3 को C से, तो ये याद साथ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और चूंकि हमने A B C 3 चीज़ें हमने ऐड करवाई हैं ना इसमें, तो फिर वो जो तीनों चीज़ें हैं उसके ओवर में भी तो आएंगी, उसका उल्ट भी करना होता है क्योंकि ABC से मल्टीप्लाई करवाया है। अच्छा, अब ये है कि अब यहाँ से ABC आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसको बाहर निकाल देंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ फिर ऊपर जो है वो आ जाएगा ABC, और ये दोनों कट जाएंगे, ABC कट जाएगा, तो यहाँ सारा 1 1, क्योंकि ये ABC यहाँ से बाहर चला गया, तो 1 1 1 और नीचे भी 1 1 है, तो 2 रोज जो हैं वो आइडेंटिकल हो गई। तो जब आइडेंटिकल हो गई तो उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अगला पार्ट देखें, यहाँ पे ये M N और L ये 3 वेरिएबल्स जो हैं वो आ रहे हैं। इधर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इधर ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ गौर करें, इसके पहले कॉलम में 1 1 है, तो यहाँ हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी 1 1 आ जाए, और ये फिर वही चीज़ है कि यहाँ कमी है, M और N है ना, तो यहाँ L की कमी है, और वो इधर से पता चल जाता है
कि जी इधर L है तो इधर भी L यहाँ पे आएगा, तो ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे M की कमी है, यहाँ N की कमी है, तो फिर वही काम करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लें और फिर हमारी जो रो नंबर 1 है पूरी रो को हमने L से मल्टीप्लाई, इसको हमने फिर M से, और साथ साथ ये लिखते जाएंगे जैसे पीछे लिखा था। तो इस तरह से करके ये शेप बनेगी और ये हमारा तीनों L M N हो जाएंगे। इनको कॉमन निकाल दें जैसे पीछे किया था, तो कॉमन निकाल दिया बाहर और यहाँ 1 1 रह जाएगा, ये कट जाएंगे और ये जो अब शेप बनेगी ये एग्जैक्ट वही वाली होगी, ठीक है, जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम कह देंगे कि लो भाई वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अच्छा जी, 7 वाला पार्ट है, इसमें 2a 2b और 2c से स्टार्ट ले रहा है, बाकी a प्लस b और इस तरह से चीज़ें हैं, इक्वल टू इसको भी 0 ही लाना है, ठीक है। और 0 लाने का मकसद फिर वही होता है कि किस तरह से 0 आता है कि कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स जो हैं वो एक जैसे हो जाएं, जैसे पिछले सवालों में किया है। तो बहरहाल लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे जैसे पहले करते हैं, और इनमें देखें ये जो पहली रो है तो इसमें सब में 2 2 आ रहा है ना, तो ये 2 तो ज़रा बाहर निकाल दें पहले ही, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, A B C रह जाएगा, बाकी उसी तरह से। अब ये जो A B C है ना, ये इसको समझ लें हमारी स्टैंडर्ड रो है, इसको रो नंबर 2 में से भी माइनस करा दें और रो नंबर 3 में से भी माइनस कराएं, उससे फिर हमें जो है ना वो आइडेंटिकल रोज मिलेंगी। तो हम ये लिखेंगे कि R2 में से भी R1 को माइनस करा रहे हैं और R3 में से भी R1 को माइनस करा रहे हैं, और वो माइनस कराता हुआ हम दिखाएंगे। देखें ना, A प्लस बी है ना, तो इसमें से A माइनस होना है, ये देखें A प्लस बी माइनस A। आगे फिर 2B है, उसमें से B माइनस होना है, इस तरह से B प्लस C है माइनस C, ऐसे लिखें। और आगे ये जो है इसमें से भी वही माइनस होना है, A प्लस C माइनस A, B प्लस C माइनस B, ऐसे करके लिख दें। और फिर आप देखें यहाँ से A और A कट जाएगा, सिर्फ B रह जाएगा, देखें यहाँ B आ गया, ये देखें B आ गया, 2B में से B निकालें वो भी B रह गया, C कट के यहाँ भी B, देखें तीनों B हो जाएंगे। और इसी तरह ये जो नीचे वाली रो है वहाँ पे तीनों C हो जाएंगे, और ये जो B हैं और C हैं इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ये B भी बाहर निकल जाएगा, C भी बाहर निकल जाएगा। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने B और C को बाहर निकाल दिया, तो जाहिर है फिर वहाँ 1 1 रह जाना है। तो अब वो दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो हम लिख देंगे कि भाई देखें R2 और R3 इक्वल हो गई हैं, तो इसलिए उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होके अल्टीमेट 0 ही आंसर आना है। 8 वाला पार्ट, इसमें देखें एक मैट्रिक्स या एक डिटर्मिनेंट है इधर और इधर 2 डिटर्मिनेंट है, और इनकी अगर आप पहली 2 कॉलम्स को देखें इनके, तो वो सेम हैं सबके, सिर्फ क्या है कि जो तीसरा कॉलम है ये डिफरेंट है, ये और ये। तो ये अगर याद हो तो ये 6वीं प्रॉपर्टी है वहाँ पे, ये जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है ना, कि वो क्या होता है कि ये वाली कॉलम है और जो ये वाला कॉलम है, ये दोनों इकट्ठे हो के ये कॉलम बना देंगे। क्योंकि देखें 7 में से ये 1 निकालें तो 6 आता है ना, 5 में से ये 3 निकालें तो 2 आता है, नफ़ी 3 में से 4, तो जाहिर है वो जमा का 1 आएगा। तो हम कहेंगे कि अब देखें, क्योंकि एक इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो 1 है ना, राइट हैंड साइड पे 2 चीज़ें हैं, तो हमें राइट हैंड साइड को ही लेके चलना चाहिए। उन दोनों को लिखेंगे और साथ हम कहेंगे कि देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है डिटर्मिनेंट की, वो यही कहती है कि पहले दोनों कॉलम चूँकि सेम है तो उनको आप ऐसा ही लिखें, सेम लिखें, वैसे का वैसे ही, लेकिन जो अगला कॉलम बनना है वो इन दोनों को मजमुआ करके किया जा सकता है, इनको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। तो हम उनको इकट्ठा लिख देंगे और इकट्ठा लिख के अगले स्टेप में हम कहेंगे कि 7 - 1 करके 6 और इधर जो भी वैल्यूज आती हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो देखें वो हमने लिख दिया 6 2 1, और यही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो प्रूफ हो जाएगा। सही हो गया। चलें IX पे आते हैं, 9 वाला सवाल। अब इसमें भी जो भी ये चीज़ है इक्वल टू 0 लाना है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा टोटका या ट्रिक जो यूज़ करनी है, पहली बात तो वही है कि हमने लिखना है ना लेफ़्ट हैंड साइड, और उसको एक दफ़ा लिख लेना है। अब देखें ये जो पहली रो है इसमें देखें A और C है, किसकी कमी है? B की। इस वाली रो में देखें तो ये A और B है और C की कमी है, इसमें जो है A की कमी है। तो हमें क्या करना है, जिसकी कमी है ना उससे मल्टीप्लाई करवा देना। तो उसके लिए वही कि पहले से ही उसको इंट्रोड्यूस करवा लें, ABC ओवर ABC लिख लें, ठीक है, ताकि पता हो कि ये जो ऊपर वाला ABC है ना इसने अंदर जाना है। मसलन पहली रो को हमने क्या देना है? B, जो उसमें नहीं है ना, तो इसको B से ज़रब।
ठीक है, इस वाली सेकंड रो को हमने किससे ज़रब देनी है, सी से, क्योंकि इसमें सी नहीं है, और इसको हमने ए से ज़रब देनी है। तो ये अगले स्टेप में हमने ये काम कर देना है, और ज़ाहिर है साइड पे बता भी देना है R1 B से हुई है, R2 C से हुई है, इस तरह से। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई होकर ये शक्ल बन जाएगी। अब ये जो शेप बनेगी ना, इस पर ज़रा गौर करें तो इस कॉलम के अंदर देखें ए बी मिल बन जाता है, इस कॉलम में AC AC, इसमें BC है ना। तो इनको हम कॉलम वाइज कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मसलन C1 में से AB को बाहर निकाला जा सकता है, C2 जो है कॉलम नंबर 2 उसमें से AC बाहर निकाल दें, इनमें से BC निकाल दें, तो इनकी जगह पे फिर अब क्या रह जाएगा, 1 1। तो वहाँ पे 1 1 1 उस तरह से, बाकी तो ज़ाहिर है वो ज़ीरोज़ हैं ही। तो ये शेप बन जाएगी। अब ज़ाहिर है इसको भी हमने अल्टीमेट ज़ीरो प्रूव करना है। तो वही बात है, ज़ीरो प्रूव करने के लिए दो ही काम होते हैं, या तो कोई सी दो रोज़ और कॉलम्स एक जैसे हो जाएं, या फिर कोई एक रो या कॉलम सारे का सारा ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि एक ए से, बी से, और एक सी से काट के बाकी फिर एक ABC बच जाएगा। तो वो ABC तो हम लिख लेंगे ना, और साथ इसको फिर एक दफ़ा वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें, अगर हम ये रो नंबर 1 को और रो नंबर 2 को इकट्ठा कर लें, क्योंकि आगे पीछे हैं सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो पहली रो को और दूसरी रो को जब इकट्ठा करते हैं, 0 -1 ज़ाहिर है -1 ही रहना है, 1 और 0 1 हो जाएगा, -1 और 1 उसने 0 हो जाना है। तो जो हमारी पहली रो है उसकी ये शेप बन गई, -1 1 एंड 0। ठीक है, R1 और R2 को हमने प्लस किया है, तो एक स्टेप हमारा ये बन गया। लेकिन अब ये है कि ये देखें, जैसे ये दो एलिमेंट हैं उसी तरह से तीसरी रो के अंदर भी दो एलिमेंट उनके सामने ये मौजूद है, उसका भी तीसरा 0 है, उसका भी तीसरा 0 है। तो इनको आपस में करा के ना एक जो है वो 0 हो जाएगा सारे का सारा। तो हम कहेंगे कि R3 के अंदर आप R1 को जमा करवाएं। ठीक है, अब देखें, -1 जब इसके पास आएगा तो ये +1 है, तो इसने 0 हो जाना है ना। तो ये +1 इस -1 के पास आएगा, उसने भी 0 हो जाना है, और तीसरा एलिमेंट तो उसका पहले ही 0 है। तो फिर देखें, पूरी रो जो है हमारी 0 हो गई। अब हम अपने मकसद पे पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि पूरी रो 0 हो गई है, 1 रो इज़ 0, सो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ABC से ज़रब हो के फिर भी उसने 0 ही रहना है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाना है उसने। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x फाइंड करना है, अंदर पड़ा हुआ है डिटर्मिनेंट के, और इफ़ के उसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर -30 आता हो। तो ये तो बड़ा आसान सा है, क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, खोलना है, हल करना है, और उसको इसके इक्वल रख के और x की वैल्यू निकाल देनी है। सो देखें, एक्सपेंड करवाएंगे वही पहली रो की हेल्प से। ठीक है, तो पहली रो हमारी 3 है ना, तो 3 लिखा और साथ उसका माइनर। कैसे करते हैं, पूरी रो छोड़ी, पूरा कॉलम छोड़ा, और ये जो है 3 4 1 0 वो लिख लिया। अगला 1 लिखना है तो साथ माइनस फार्मूले का। ठीक है, वो को फैक्टर वाला चीज़ होती है, लिखा करें इसको लाजमी। तो ये लिख के उसको फिर उसके कॉलम को रो को छोड़ें, ये दोनों वो आ जाएंगे। ठीक है, प्लस ये पिछले सवालों में मैंने बार बार कराया है, प्लस x लिखेंगे तो साथ इसका भी माइनर जो है वो लिख लेंगे। अब इसको ज़ाहिर हल करने की तरफ चलते हैं, इधर -30 आता जाएगा। फिर आप देखें, 3 लिखा, 3 0 0, 4 1 4, -1 को लिखा, -1 0 0, और ये 4x, लेकिन -b, क्योंकि इधर जब करते हैं तो माइनस आता है साथ। फिर ये x, -1 1 -1, और 3x, क्योंकि साथ माइनस भी आना है, और इधर -30। ठीक है जी, अब इसे हल करते हैं। 3 4 12, माइनस और माइनस मिल के प्लस हो गया, 4x हो गया, और ये x से इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगले स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है जी, -12 4x, और x 1 जार x, साथ उसका माइनस भी है, फिर माइनस ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, साथ 3 है, इधर ये -30, गलती हो गई थी इसलिए ये अजीब सा आपको लग रहा होगा, ये -30 साथ साथ आता चला जाएगा, मैंने 0 कर दिया हुआ था, तो सारा उससे फिर गलत हो जाता है। अगेन चीज़ वही है कि ज़रा ध्यान से करेंगे तो फिर सही होगा, एक भी चीज़ आगे पीछे हो जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो -30 साथ साथ लाना है, और एंड पे इसको भी इधर ले आए, तो देखें ज़ाहिर है ये थोड़े से गुंजल पड़े हैं, तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है ना, इधर आगे प्लस का हो गया। और इसको तरतीब सीधी कर लें, -3x स्क्वायर है, 4x में से एक x निकाल दें, 3x, साथ ये -12, और फिर इसको एक स्टेप और बनाएं, इसका -3x स्क्वायर और साथ ये 3x, और 30 में से 12 निकाल दें तो 18। अब देखें इस इक्वेशन में क्या कमी है,
एक तो देखें माइनस आ रहा है शुरू में, तो उसकी वजह से सबके साइन चेंज कराएं ताकि शुरू में पॉजिटिव हो, और दूसरा 3 जो है सब में से कॉमन निकल सकता है। तो ये देखें दोनों चीज़ें हम इकट्ठी करेंगे, साइन भी चेंज कर दिया और 3 से डिवाइड भी करा दिया। अब ये है हमारे पास अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे फैक्टर बना लेते हैं क्योंकि हमारा बीच में 1 है, 3 2s are 6 हो जाता है, और 3 में से 2 निकालें तो 1 भी आ जाता है, फैक्टर सही बने हैं। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, कॉमन जैसे लेते हैं, ठीक है, x - 3 एक तरफ हो गया, एक तरफ x + 2 हो गया, तो ये 2 आंसर्स हमें मिल जाएंगे, 3 एंड -2। दूसरा पार्ट इसका बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ सिंगल x नहीं है, x - 1 x + 1 इस शेप में है, लेकिन चीज़ तो वही है, डिटर्मिनेंट ही लेना है इसका। लेकिन एक काम इसमें और हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने एक ये पीछे कर दिया ये तरीका, तो ये दूसरा तरीका भी हमें आना चाहिए। अगेन मैंने पिछले सवालों में ये समझाया होगा कि हमारा अगर ये शुरू में यहाँ 1 हो ना, तो इस 1 की हेल्प से बाकी एलिमेंट को 0 किया जा सकता है। इनको अगर 0 करा लेंगे तो हम कॉलम नंबर 1 से जब एक्सपैंड कराएंगे तो हल करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो ये तरीका देखें, अब यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, इसकी हेल्प से, तो इसको इसमें ऐड करवा लें, ठीक है ना, रो 1 को रो 2 में ऐड करवा लें। तो ये देखें मैंने लिखा रो 2 प्लस रो 1, सही है। और इस 2 को कैसे 0 कर सकते हैं, इसी की हेल्प से करना है, ये हमारी बेसिक रो हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस कराएंगे, ठीक है ना, -2 हो जाएगा तो फिर इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हम ये देखें लिखेंगे R3 - 2R1। तो ये थोड़ा सा आप ज़रा इन चीज़ों को भी आप समझें, ठीक है। आप देखें कैसे कर रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। पहली जो रो है हमने उसको वैसे का वैसे लिखना है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, और मैंने पहले क्या बताया कि R2 और R1 को जमा कराएं, क्योंकि इन दोनों को जमा कराएंगे तो 0 होता है, तो 1 इधर आएगा 0 हो जाएगा। अब x + 1 और x - 1 नहीं इकट्ठे होना है, +1 - 1 गया और x मिलके 2x हो जाएगा। देखें मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और इन दोनों को इकट्ठा करना है, 2 और 3 कितने होते हैं, देखें 5 हो गए, सही बन गई ये वाली। अब यहाँ पे ने क्या बताया कि इसको -2 से ऐसे कह लें कि जी -2 से ज़रब दिला आगे फिर इसके साथ ले आना है, तो वो जाहिर है वो 0 तो होना ही होना है। अब यहाँ चूँकि -2 से ज़रब दिला के लिखना और उसको डायरेक्ट माइनस कराना मुश्किल काम है, तो हम क्या करेंगे, इसका -2 है ना पहले से ही -2 लिखें, और इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के या उसके साथ लिख के ऐसे लिख लें। ज़रा स्टेप बना लें क्योंकि गलती ना हो, गलती नहीं होनी चाहिए, मेन काम ये है सवाल में गलती ना हो, जहाँ पे लगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया उसके स्टेप्स बना लें, ठीक है। तो इसलिए देखें x - 1 के साथ बाहर -2 लिख लिया हमने कि चलो आगे जाके कर लेते हैं, और ये तो डायरेक्ट हो सकता है, इसको करें हाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6 हो जाना है, और माइनस का हो जाना है क्योंकि माइनस साथ रखना है, x - 6 हो जाएगा। तो देखें x - 6 हमने लिख दिया, ठीक हो गया, इधर भी जाहिर है x - 6। अब अगले स्टेप में क्या है, इसको ज़रब दिला देंगे, ये -2x हो गया, -2 - 1 प्लस का 2 हो जाएगा, और जब अगला स्टेप हमने इसका बनाना है तो ये +2 और ये -2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा -2x और साथ ही ये अमाउंट, तो ये हम आगे लिखेंगे। तो ये देखें ये सारा हमने लिख लिया आगे। अब देखें एक्सपैंड कराया जा सकता है, ये जो पहला कॉलम है इसकी हेल्प से एक्सपैंड, तो बाकी एलिमेंट्स तो 0 हैं, सिर्फ ये 1 है, तो 1 के साथ इसकी ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये उसका माइनर आ जाना चाहिए। तो देखें उस माइनर को लिखा, बाहर 1 लिखें ना लिखें क्योंकि 1 बेचारे ने क्या करना है। ओके, अब इनको हल कर सकते हैं, 2x के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, 5 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, 2x इंटू दिस 1 वो लिख लिया, ठीक है, और माइनस फार्मूले का आना है, लेकिन इन दोनों के पास अपना भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x के साथ 5 = 0। अब इसे हल कर लें, एक तो देखें 2x सबके पास है ना, 2x को बाहर रखें, बाकी क्या रहेगा x - 6 और ये प्लस का 5 वो लिख लिया, और -6 + 5 -1 बनता है। तो यहीं पे 2 फैक्टर्स हमने तो डायरेक्ट ही बना लिए हैं कि 2x अलहदा है और x - 1 अलहदा है, दोनों को अलहदा 0 के इक्वल रखें, और फिर यहाँ से 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, x की वैल्यू भी 0, और यहाँ -1 उधर जाके प्लस का 1, x की वैल्यू 1, तो 2 वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 1। तीसरा पार्ट करते हैं, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट बना हुआ है, 0 के इक्वल वो है, और यहाँ से हमें x फाइंड करना है, और उसी तरह से हो सकता है दोनों मेथड से डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड कर लें, हल करना शुरू कर दें और वहाँ से x निकालें, या फिर जो मैं मेथड कर रहा हूँ उस तरह से कि ये यहाँ पे 1 है, इसकी हेल्प से यहाँ और यहाँ हम 0 ले आते हैं, तो ये बेसिक रो हो जाएगी।
तो इसको हम 2 से ज़रब दिला के इसमें से माइनस, इसको हम 3 से ज़रब दिला के इसमें से माइनस। तो वो ये देखें हम लिख रहे हैं कि R1 को 2 से ज़रब दिलाएं और माइनस करवा दें R2 में से, R1 को 3 से ज़रब दिलाएं माइनस करवा दें R3 में से, तो वो साथ हम लिख देंगे। तो देखें पहली रो वैसे ही लिखी जाएगी 1 2 1, वो लिख लिया। अब आगे देखें इसको हमने 2 से ज़रब दिलानी है ना, समझे -2 से, तो -2, ठीक है, -2 1 ज़र -2, तो 2 -2 वो लिखेंगे। यहाँ पे -2 से करेंगे -4 हो जाएगा, x -4, वो देखें आ गया। 2 1 ज़र 2, -2 होगा, 2 -2, ठीक हो गया। अब अगली दफ़ा यहाँ आप 3 से करवा के लाना है, -3 1 ज़र -3, तो 3 -3, 3 2 ज़र 6, -6 होगा, उसका अपना भी है तो वो 6 -6, और यहाँ 3 1 ज़र 3 करेंगे -3, और यहाँ x है, x -3। तो बस एक दफ़ा ये काम है, आगे से इजी हो जाता है। अब देखें ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी जगह 0 0 लिख देंगे। बाकी ये x -4 वैसे ही रहेगा, 6 में से 6 वो भी 0, 2 में से 2 वो भी 0, और ये x -3। अब इस डिटर्मिनेंट को ज़रा गौर से देखें तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि ये जो डायगनल है, डायगनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, नीचे हो जाएं 0 या ऊपर 0 हो जाएं सारे, तो इसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ज़रब दिलाएं तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो 1 × x -4 × x -3 वो लिख लिया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है अगेन। और इन दोनों को देखें, ये फैक्टर बने हुए हैं, इन दोनों को लहदा 0 के इक्वल रख लें, तो यहाँ से एक 4 वैल्यू आ जाएगी, एक 3 वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों आंसर्स मिल गए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ उसने लिखा हुआ है इवेल्युएट, हल करें, ठीक है, और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 4/4 का आ गया। तो 3/3 का तो आसान है, बड़ी जल्दी हम उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, लेकिन 4/4 है तो ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए फिर वही तरीका है कि हमें वो रो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। हमने कोशिश करनी है कि शुरू में 1 हो जाए और उस 1 की हेल्प से बाकी सारे 0 हो जाएं, यही चीज़ हम पीछे करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें कि हमें 1 जो है शुरू में नज़र नहीं आ रहा, तो हम फिर क्या करेंगे कि जहाँ पे ये 1 पड़ा हुआ है उस 1 को हम यहाँ लाएंगे, लेकिन 1 अकेला तो नहीं आएगा, पूरी रो जो है वो उठ के जाएगी। तो ये जो रो है, रो नंबर 3, इसको हम ले जाएंगे रो नंबर 1 की जगह पे और 1 को यहाँ ले आएंगे। सो देखें पहला स्टेप हमने यहाँ यही करना है। देखें R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन रूल ये है कि फिर वो साइन माइनस में आ जाता है। ये हमारे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर है कि दो रोज को जब आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन माइनस में आ जाता है, वो इसलिए माइनस बाहर हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा यही हो गया कि ये इधर आ गई है और ये इधर आ गई है। अब यहाँ 1 मौजूद है ना, तो इस 1 की हेल्प से बाकी नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स को हमने 0 करना है, जैसे पीछे करते आ रहे हैं। तो 0 कैसे करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, क्योंकि ज़ाहिर है जो ये रकम है वही इधर होगी तो माइनस होती जाएगी ना, ठीक है। तो ये देखें हमने लिखा है, ये देखें, और रो 1 जो है ये हमारी बेसिक रो है ना। तो रो 1 को देखें -2 से, रो 1 को -3 से, रो 1 को -4 से, और उनके सामने इनको ऐड करवाते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अगेन ये वाला जो स्टेप होता है वो ऑलवेज बड़े ध्यान से करना होता है, सही है। तो देखें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 होगा, 2 -2, ये देखें आ गया, 2 2 ज़र 4 हो जाना है। तो देखें 5 में से 4 माइनस, 2 3 ज़र 6 हो जाना है, लेकिन अब ये प्लस हो जाएगा, 0 + 6, क्योंकि वो तो अपना उसका 0 है। और 3 में क्या होगा, -10, 2 5 ज़र 10, तो 3 -10। अब जब इस रो के लिए चलना है तो अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3 1 ज़र 3, सो 3 -3 वो ये बनेगा, 3 2 ज़र 6 है, 4 -6। तो देखें इस तरह से करके बड़े आराम से आप ये सारे के सारे बना सकते हैं। अब एक दफ़ा तो ज़ाहिर है लिखा है हमने, तो एक दफ़ा इनको फिर आप माइनस वगैरह करा लेते हैं, तो माइनस वगैरह करू के ये वाली चीज़ जो है ये बन जाएगी, और ये हमें रिक्वायर होती है। अब देखें यहाँ 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, तो हम अब क्या कहेंगे कि एक्सपैंड करवाएं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 1 है, बाकी 0 है, तो 1 का ये रो छोड़ के, ये कॉलम छोड़ के, तो ये है उसका एक माइनर, बड़ा सा माइनर, तो इसको हमने लिखना है, -1 बाहर और साथ ही ये वाली अमाउंट हम लिखेंगे। तो ये देखें अगले पेज पे हमने वही चीज़ लिख दी, साथ ज़ाहिर है ये लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 1। अब ये आ जाएगा। अब यहीं पे अब ज़ाहिर 2 तरीके आप लगा सकते हैं, जो अभी हमने
मेथड लगाया उसको फिर अप्लाई करवाएं कि जी ये 1 है तो उसके नीचे इधर 0 0 करवाएं, या फिर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप इसको डायरेक्ट यहीं पे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करना अब तक हमें आ जाना चाहिए, ठीक है, वरना ये है कि देखें मैंने वही काम किया है, यहाँ पे है 2 तो फिर यहाँ क्या होगा 2 1 2 कराएं, इसमें ऐड करवा लें क्योंकि ये पहले ही माइनस में है, ठीक है, तो 2 से ज़रब तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, R1 को 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, तो ये देखें हमने ये लिख लिया 2R1 7R1 और वो ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो देखें इस तरह से वो ऐड होगा, ठीक है। अगेन इसको ध्यान से लिख लेना है, बाकी आपके सामने अब ये आ जाएगा। फिर 1 के साथ जीरोज़ हो गए तो फिर 1 की हेल्प से हमने एक्सपेंड करा लेना है, ये रो छोड़ी ये कॉलम छोड़ा, अब ये एलिमेंट्स तो -1 इंटू ये वाले एलिमेंट्स वो लिख लिए। और अब इसको पता है आपको इजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, माइनस फार्मूले का माइनस इनका प्लस हो जाएगा और फिर इसको हल करें तो अल्टीमेटली 305 आंसर बनेगा। वैसे ही सेकंड वाला पार्ट होना है, लेकिन अब यहाँ पे अगेन ढूंढना पड़ेगा कि 1 किधर है, तो 1 जो है यहाँ पे तो इधर तो नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ एक ये 1 है और एक ये 1 है, तो फिर ये जो तीसरा कॉलम है ये 1 वाला, कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 पे ले जाते हैं और उसको कहते हैं भाई तुम उधर आ जाओ, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग C1 एंड C3, वो हमने इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ 1 बन गया है तो वही रूटीन कि जी इस 1 की हेल्प से बाकी सारे नीचे 0 होंगे। यहाँ 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करा के इनमें से सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ देखें जब आना है तो ये खुद -1 है वो +1 है, तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करवानी, जस्ट ऐसे ही उसे इसमें ऐड करा लेना है। रो नंबर 3 में रो नंबर 1 को ऐड करा लेंगे और यहाँ फिर वही जो हमने रो नंबर 2 के साथ किया था कि जी -2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड, तो ये देखें ये साथ उनको लिख लेना है और वो सारा प्रोसेस, ज़ाहिर अब एक एक चीज़ नहीं समझा रहा मैं, पीछे मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है, आप खुद ज़रा प्रैक्टिस 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से करके और ये अल्टीमेट ये हमारे पास शेप जो है वो बनेगी ये वाली, सही हो गया। फिर वही बात के कॉलम नंबर 1 की हेल्प से एक्सपेंड करवाएं, वो हम जी करवा रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय C1, वो ये आ गया। अब यहाँ देखें मैंने इसको और फर्दर नहीं किया क्योंकि 1 भी तो नज़र नहीं आ रहा ना, अब 1 कहाँ से लाएंगे जिसकी हेल्प से बाकियों को 0 करना है, तो यहाँ इसको डायरेक्ट एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये देखें डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, -6 लिखा, -6 ऐसे और ऐसे, ये उसका माइनर लिख लिया, 0 लिखा, 0 के साथ उसका माइनर, वो ना भी लिखें तो है क्योंकि इसने बेचारे ने तो सारा 0 हो ही जाना है, और 3 लिख के ऐसे और ऐसे छोड़ के ये उसका माइनर लिख लिया। अब इसको हल कर लें, 7 0s are 0, 5 1s are 5, ठीक है, जैसे करते हैं, और अल्टीमेटली आपके सामने ऐसे करके -228 आंसर बन जाता है। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी यहाँ कोई 1 नहीं नज़र आ रहा तो 1 हमें यहाँ नज़र आएगा। उसी तरह कॉलम नंबर 1 और 3 ये इंटरचेंज हो जाएंगे, पहला स्टेप हमारा यही बनेगा, बाहर माइनस लगा लेंगे, फिर अगला प्रोसेस वही है। अब यहाँ देखें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐड करवाना है इसमें क्योंकि तभी 0 हो जाएगा ना, इसको भी जस्ट ऐड करवा दें रो 3 के अंदर भी, और इधर जस्ट माइनस करवा दें, है ना, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। R2 में R1 ऐड किया, R3 में R1 ऐड किया, R4 में से R1 को माइनस कराया, तो वो सारा लिखेंगे और अल्टीमेटली फिर ये शेप बनेगी, फिर वही 1 की हेल्प से एक्सपैंड होगा, ये सारी अमाउंट जो है आएगी और वो ये आ गई, ठीक है क्या। अब एक्सपैंड करते हुए देखें मैंने गलती कर दी है नीचे, बहरहाल तो ये सारी जो चीज़ आई है ये -2 है, ठीक है, तो उसको फिर एक्सपैंड मैंने ये नीचे किया है, ठीक है, ये वाला इसको देखिएगा। अगेन ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की क्योंकि पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे एक्सपैंड किया जाता है, तो जस्ट एक दफ़ा देख लें, सही है। तो ये सारा अल्टीमेटली 0 बन जाता है, अंदर आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, तो अल्टीमेट इसका आंसर 0 आ जाए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे, मज़े के सवाल है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मज़े वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। शो दैट कि जी ये सारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। अब इसकी शक्ल पे गौर करें, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है x+3 है, और देखें यहाँ x+3 कैसे बन सकता है अगर इस x में ये तीनों ऐड हो जाएं, यानी हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 2, 3 और 4 को कॉलम नंबर 1 में ऐड करवा लेंगे। सो देखें पहले हम लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ली है और हमने जी कॉलम नंबर 1 में सारे कॉलम जो है ऐड करवाने लगे हैं, तो ज़ाहिर है x और उसके साथ 1 1 1 x जो भी है वो सारा ऐसा लिख लेंगे, और इसने ज़ाहिर है हर एक ने यही बन जाना है x+3, ठीक है ना, बड़ा इजी है, नज़र आ रहा है, और खुद तो उन्होंने वैसे ही रहना है, अगले कॉलम्स भी तो आएंगे ना साथ।
तो ये जो पहला कॉलम है हमारा, ये फिर क्या बन गया x+3 का। और आपको पता है इसको अब आप कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दें कॉमन x+3 को। और अब देखें यहाँ 1 है और उसके नीचे भी सारे 1 1 है। तो जस्ट हमें क्या करना चाहिए, पहली रो को सब्ट्रैक्ट करवा देना चाहिए रो 2 में से, रो 3 में से, रो 4 में से। सही है। तो ये देखें हमने साइड पे ये लिखना है R2 - R1 R3 - R1। ये बार बार इसलिए कराता हूँ कि बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। R4 - R1। तो ये जब माइनसेस करवाएंगे तो देखें x - 1 होना है, x - 1 x - 1। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, बाकी सारे क्योंकि 1 1 थे ना वो सारे 0 0 हो गए। और यहाँ फिर देखें कि ये जो डायगनल्स हैं, डायगनल के नीचे सारे 0 हो गए। तो फिर ये क्या बन गया, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर ये जो ट्राइंगुलर है उसके डायगनल एलिमेंट्स है उनका मल्टीपल ही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। तो एक जो बाहर x+3 था और ये जो 1 और x - 1 और ये सारे लिख लेंगे। और x - 1 कितनी दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा, तो 3 पावर हो गई। तो ये देखें इसका आंसर, कितना मज़े का आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा छोटा सा सिंपल सा है, छोटा तो खैर नहीं है लेकिन है सिंपल है। कि जी देखें कहता है आपने डिटर्मिनेंट लेना है किसका, A × A ट्रांसपोज का। अब A उसने ये मैट्रिक्स दिया हुआ, कहता है भाई इसका आप ट्रांसपोज लें और उसको A और A ट्रांसपोज को ज़रब दें, मल्टीप्लाई कराएं, फिर जो आंसर आएगा ना उसका फिर डिटर्मिनेंट लें। और यहाँ कहता है कि A ट्रांसपोज को पहले रख लें और A को आगे रख लें, फिर ज़रब ही देनी है, मल्टीप्लाई कराना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें। सो देखें पहले A है तो हमने A ट्रांसपोज पता है ना कैसे करते हैं, कॉलम रो पूरी पकड़ के उसे आप कॉलम बना दें, ठीक है। 3 2 - 1 ऐसे करके लिख दें, 2 1 3 ऐसे करके लिख दें, तो ये ट्रांसपोज हो जाता है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन वो तरतीब का ध्यान रखना होता है। अगर A पहले है तो A को पहले लिखें, A ट्रांसपोज को आगे लिखें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, पहली रो पहला कॉलम, सही है। और 3 3s देखें 9, 2 2s 4, पहला पहले से होता है, दूसरा दूसरे से होता है। और -1 -1 +1। इसी तरह ये पूरी रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया। अब नीचे वाली रो पे चले जाएंगे, इससे करवाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी, इसको इससे कराएंगे, ये आ जाएगी, ठीक है। बड़े आराम से आती है ये। और ये हम ये काम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं पहले। तो इनको फिर प्लस वगैरह माइनस करा के ये चीज़ बन जाएगी। और अब इसका कहता है कि आप वो डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट के लिए 2 लाइनें लगाएंगे। 14 14s 196, 5 5s 5 और उसमें से माइनस किया 171। उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसने यही कहा है कि A ट्रांसपोज को शुरू में रखें और A को आगे रखें। मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगी लेकिन अब उसका जो वो क्या कहते हैं ऑर्डर है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि पीछे जो मल्टीप्लाई किया था ना वो ऑर्डर आया था 2/2 का। अब यहाँ देखें 3/3 बन रही है चीज़, क्योंकि अब आपने देखें ये रो लेनी है और ये कॉलम है। 3 3s 9, 2 2s 4, वो देखें। अब इसी रो के साथ आगे जाना है, 3 2s 6, 2 1s 2, ये 3 1s 3 और 2 3s 6, ऐसे करके पहली रो के साथ तीनों कॉलम कर लेने हैं। फिर अगली रो ये वाली लेनी है, तीनों कॉलम करने हैं, वो ये आ जाएगी। फिर ये तीसरी रो लेनी है और वो ये आएगी। ऐसे करके ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको भी इकट्ठा कर लें जो बनता है। अब ज़ाहिर है इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो अब ये 3/3 का है, तो 3/3 का पीछे जो हम करते आ रहे हैं कि पहली रो से आप एक्सपेंड करवाएं। 13 लिखें। अब ये देखें मैंने डायरेक्ट किया, अब जितनी दफ़ा हम कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट करना भी आना चाहिए। देखें मैंने कैसे किया है। 13 लिखा है तो साथ ये माइनर बनना है ना, तो 5 10s 50 और माइनस फार्मूले का 1 1s 1। फिर -8 लिखेंगे और -8 के साथ देखें ये कर ऐसे करते थे ना, तो ये वाला माइनर बनता है। तो 8 10s 80 और माइनस के साथ 3 1s 3 ऐसे लिख लेंगे। फिर +3 है और इसका ज़ाहिर है ऐसे और ऐसे करें, ये चीज़ बनेगी 8 1s 8 और माइनस लिख के 3 5s 15, ठीक है। इस तरह से करके ये बन जाता है। बाकी आप उसी तरह से करें। तो इस तरह से करने का मकसद ये था कि आपको एक स्टेप फर्दर आगे, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, A दिया हुआ है और कहते हैं जी इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज उसी तरह है 3 4 ऐसे, 2 1 ऐसे, या ये समझ लें कि ये जो कॉलम है, कॉलम को पकड़ के रो बना दें, ऐसे भी सही होता है। और ये वाला जो दूसरा कॉलम है उसको भी रो बना दें, तो ये A ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर आपको पता है A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाना है, तो A लिखा साथ A ट्रांसपोज। अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये 4/4 बनना है,
क्योंकि आपने इधर से ये, फिर इसके साथ ये 4 है वैल्यूज़ आनी है, फिर इसके साथ, तो ये देखें 4/4 की चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन आप करवाते जाएं और इनको फिर सीधा करें तो ये फिर 4/4 का ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो फिर वही काम के दोबारा हमें ये काम करना पड़ेगा इसका। अच्छा, यहाँ पे ना एक टोटका सा है कि ये जो हमारी थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो इसमें से भी माइनस करवाते हैं और इसमें से भी माइनस करवाते हैं। मसलन ये 25 और ये 7 है, तो 7 से कितना उसके पास पहुंचा जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 7s are 21, तो 21 होगा ना, 25 में से माइनस होगा 4 आ जाएगा। 7 से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, 7 2s are 2 से ज़रब दिला के 7 2s are 14 होता है, और 18 में से 14 निकालें तो फिर भी 4 आना है। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि हमने ये जो R3 है इसे -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कराएंगे और -2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करवाएंगे। तो ये देखें, ये हमने साथ लिख भी देना है ये यहाँ पे करके कि जी -3R3 और -2R3, और वो इधर से इसमें ऐड होने हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से इधर आ रही है और इधर आ रही है। ये जो अंदर वाली दोनों रोज़ हैं वो चेंज नहीं हुई, वैसे के वैसे ही रहनी है। अब देखें, जब आप इनको माइनसेस करवाएंगे ना तो ये देखिएगा बड़ी अहम चीज़ होगी कि पहली रो और ये जो चौथी रो है ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी, और ये एक जैसी हो जाए तो चले हमारा काम आसान हो गया कि जी डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाना है, तो हम लिख देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी था कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए ट्रांसपोज पहले लिख लें, आगे ए है। अब ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, तो ज़ाहिर है वो ये बनेगा, फिर ये रो और ये कॉलम ये यहाँ पे, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, और ये बड़े आराम से 18 21 21 और ये 27 है। और हमें इसका वो डिटर्मिनेंट लेना है, ऐसे करके लाइनें लगा दें, डिटर्मिनेंट लें, तो इसका आंसर 45 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स उसके इक्वल है, लेकिन ऑर्डर 3/3 का है। ठीक है, तो 3 रोज होंगी 3 कॉलम होंगे। तो कहता है शो कराएं कि के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो के की पावर 3 और ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। मतलब ये कि ए के अंदर अगर ये के मौजूद है कांस्टेंट नंबर, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर उसने तीनों रोज में से निकलना है ना, हर रो में से एक के निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो के की पावर 3 हो जाना है। बड़ा ईजिली ये हल हो जाता है। सो हम सपोज कर लेंगे, ये मैंने देखें शुरू में आपको कहा था, ये हमें याद होना चाहिए, A11 A12 A13 A21 22, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसने लग जाना होता है। तो हमें फिर इसका ज़रा डिटर्मिनेंट की शेप बना लें, लाइनें लगा लें, और चूंकि वो कहता है कि के ए हो तो ए के हर एलिमेंट के साथ के जो है वो लिख दें, तभी तो वो के ए बनेगा। सही है। अब वही बात जो मैंने कही कि हर रो में से एक दफ़ा के बाहर निकलना है, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, तो ये 3 दफ़ा के आ जाएगा। तो इसको जाहिर है अगले स्टेप में हम लिख देते हैं कि के की पावर 3 हो गया, तो के की पावर 3 और 7, और ये अंदर फिर ए है तो के की पावर 3 ए, तो ये फिर दोनों साइडें इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें याद रखना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेना है। अब ये चूंकि 3/3 है तो 3/3 का तो डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है ना। फर्स्ट रो की हेल्प से हम एक्सपेंड कराएंगे, 4 लिखेंगे, 4 के साथ उसका ये वाला माइनर, लैम्डा लिखेंगे ये वाला उसका माइनर, 3 लिखेंगे और ये वाला माइनर। अब मुझे ज़ुबानी याद हो गया करवा के, तो ये सारा लिख लिया, जहाँ पे ज़ाहिर दरम्यान में माइनस आना है, फिर इसको एक्सपेंड कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे, ये आपके सामने है। अगला स्टेप देखें, ये चीज़ बनेगी, अंदर 15 है, 4 15 are 60, इधर से ये आ गया 45 में से 60 माइनस, और 15 उधर जाके पॉजिटिव, और 5 ने जाके डिवाइड करना है, लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन अगला जो पार्ट है वो हमारा फिर 4/4 का उसने दे दिया है। अब 4/4 दे दिया है तो फिर हमें वही पिछला प्रोसेस देखना है कि किसी तरह यहाँ 5 की जगह पे 1 आ जाए, ताकि 1 आएगा तो हम इजीली उसे कर सकेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे 1 है,
लेकिन अगर हम इस रो को इस कॉलम को उठा के यहाँ रख लेना तो वो लैम्डा भी उसके पास चला जाता है, और हम तो नॉर्मली बाकी सारे ज़ीरो करते हैं, तो वो लैम्डा को कैसे ज़ीरो, तो लैम्डा ही ज़ीरो हो गया, तो निकलना कैसे है। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाला 1 या ये वाला कॉलम जो है उसको हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। बाकी देखें फिर कहाँ पे 1 है, फिर देखें ये इधर रो वाइज आप आएँ, यहाँ पे इस रो के अंदर 1 है, इस रो में भी 1 है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड रो में 1 है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। पहले तो आप ये करें कि दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज करवा लें, ये उधर चली जाएगी वो इधर आ जाएगी। तो ये देखें हमने यही किया, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज किया। और इंटरचेंज करने का मैंने कहा था कि बाहर माइनस लगाएं, यहाँ मैंने क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि वो इक्वल टू 0 है। कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी कोई नंबर निकलेगा तो उसने उधर जाके 0 से ख़त्म हो जाना है, तो वो यहाँ पे हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है माइनस लिखने की। अब 1 हमारा यहाँ आ गया, तो ये एक कॉलम हमें मिल गया ना, तो इस कॉलम को उठा के हम यहाँ फर्स्ट कॉलम की जगह ले आते हैं। तो C4 जो है वो C1 की जगह पे चला गया और C1 जो है वो C4 की जगह पे। तो अगले स्टेप में हमने ये काम किया। अब देखें यहाँ 1 आ गया, अगली जगह पे वो वैसे ही 0 है और इधर 1 है, तो क्या करेंगे R3 में से R1 को माइनस, सीधा सीधा माइनस, और यहाँ 3 है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें हम ऐड करवा लेंगे। तो ये चीज़ें हम आगे साथ इसके लिखेंगे। ये देखें हमने लिखा R3 में से R1 को सीधा सीधा माइनस, और R4 के लिए R1 को -3 से मल्टीप्लाई करा के ऐड करवाएंगे। तो वो फिर अब मैंने ये डायरेक्ट ही कर दिया, आप बड़े आराम से खुद देखिएगा, ठीक है, साथ साथ खुद करें। और ये कई दफ़ा चूँकि कर आए हैं तो अब ज़ाहिर है प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ज़ाहिर है फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड कराएंगे, ये काम भी हमने बड़ी दफ़ा किया है, तो फिर ये वाला माइनस जो है अंदर वाला ये आ जाना चाहिए, ये हमने लिख लिया, सही है। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बड़े आराम से। 1 को लिखें, 1 के साथ उसका माइनर लिख लें, 2 लिखें उसका माइनर, 5 लिखें उसका माइनर, सही है। और इसका फिर अब जो सोल्यूशन है ये आपके सामने यहाँ नज़र आएगा। 1 है तो 5 22s are 110 माइनस फार्मूले का 5 × 16 80, ठीक है। बाकी आपको पता है 0 से ये ज़रब होगा ख़त्म हो जाएगा, 5 के साथ ये चीज़ आनी है। देखें माइनस है तो प्लस क्यों हो गया, फार्मूले का भी माइनस है, ठीक है। 5 मैथ की बच्चों प्रैक्टिस है, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी आपको ये इजी लग जाएगा, ठीक है। तो आगे उसी तरह से फिर इसको हल करना है। 110 में से 80 निकाल लें 30, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लें, 5 लैम्डा 5 6 30, फिर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, और अब जो है ये ब्रैकेटें भी खोल लें। इस तरह से करके लैम्डा वालियों को इकट्ठा कर लें, 25 और 10 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है, उसमें ये 30 90 में से 150 करें -60 एंड सो ऑन, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ हमें ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है हमारे पास ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो क्या करते हैं, उसके लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो बड़े आराम से आपके सामने है, डिटर्मिनेंट लें, रो 1 की हेल्प से एक्सपेंड कराएं, तो उसका जो आंसर आता है कहीं भाई ये तो सिंगुलर नहीं है क्योंकि वो 0 नहीं आया, 24 है, नॉन सिंगुलर, सही है ना, ईजी काम है। नंबर 2 है, ये आपके सामने है, इसको भी हम उसी तरह करेंगे, और इसको मैंने फिर अगेन दूसरे मेथड से किया है, आप सीधा सीधा इजीली वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये किया है कि C1 में से C2 को माइनस कराया, क्योंकि देखें इसमें से किधर गया C2, ये वाला 2 में से 3 निकालें ना, देखें -1 आता है, 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस 3 करेंगे तो 5, तो ये 5, तो यानी इन दोनों को माइनस कराने से ना यही चीज़ बन जाती है। तो इसलिए मैंने वो माइनस कराया है, और कराने से देखें वही चीज़ बन गई है जो ये कॉलम नंबर 3 है। तो हम कह देंगे कि चूंकि वो दोनों कॉलम सेम हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और 0 आने का मतलब ये है कि ये सिंगुलर है। आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगेन उसी का तीसरा पार्ट है, लेकिन फिर वही मसला आ गया 4/4 का है, तो फिर हमें वो प्रोसेस जो है वो लाजमी करवाना है, रो ऑपरेशंस वाला, और खुशकिस्मती से हमें 1 मिल रहा है तो कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से इन दोनों को माइनस, इसके लिए फिर -2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें इसके लिए -3 से मल्टीप्लाई करके, तो वो देखें रो ऑपरेशंस मैंने लिख दिए हैं। जब हम ये करेंगे प्रोसेस, ये देखें फिर 0 बन जाएगा। फिर ये जो अंदर वाला माइनर है ये वाला, इसने आना है, देखें बार बार वही चीज़ है, ठीक है। और इसको आप बड़े आराम से खुद ही एक्सपेंड कर लें, या फिर वही काम कर लें, 1 की मदद से इनको 0 कर लें, और मैंने किया है उन्हीं को 0 कराने की कोशिश की है। ये रो ऑपरेशंस लिखे हैं, उनको 0 करा दिया है। अब ये जो चीज़ बनेगी वो हमने साथ लेके चलनी है,
ठीक है। और इसको जब आप हल करवाएंगे तो वो 0 नहीं आएगा, 90 आ गया, तो ये फिर क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। सो ज़रा ये रो ऑपरेशंस की प्रैक्टिस है, ठीक है, बार बार करेंगे, होगा इंशाल्लाह। 13 वाला जो है, अब यहाँ उसने इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा है। तो इन्वर्स का फार्मूला पुराना हम पढ़ते आ रहे हैं, ए इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, लेकिन ये 3/3 का है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो उसी तरह से हम करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। अब ये देखें, बड़ा मज़े का काम है एक यहाँ देखें कि ये जो कॉलम नंबर 3 है ना, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं और एक सिंगल रकम है 5। तो हम इस कॉलम नंबर 3 से एक्सपैंड करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड किया जा सकता है। तो जब इस कॉलम से एक्सपैंड करवाएंगे तो ये दोनों तो वैसे ही ख़त्म हो गए ना। अब सिर्फ 5 के साथ 5, अब ज़ाहिर है जिस रो में और कॉलम में ये है वो छोड़ के तो ये माइनर आना है ना, तो वो देखें वो माइनर लिखा है और साथ उस 5 को भी बाहर लिखा है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्या पोजीशन बनती है। मैंने कहा था पोजीशंस याद करें, A33 पोजीशन है ये। तो A33 जो है, 3 और 3 क्या होता है, 6, तो 6 इवन है, तो इसके साथ माइनस नहीं आएगा, बस ये याद रखना है। तो बस ये आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वरना ऐसे नहीं समझ आती, वही फर्स्ट रो से एक्सपैंड करा लें, बड़ा जैसे काम होता है रूटीन का। अब असल काम इसमें नया क्या आ गया, एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट का फार्मूला मैंने मश्क के शुरू में बताया था, वो मैंने वहाँ सी यूज़ किया था, ए भी यूज़ कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22। वैसे नॉर्मली हम छोटा ए लिखते हैं, यहाँ बड़ा ए लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो बड़ा ए है ना, ये असल में कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स बनाने हैं और साथ फिर उसका ट्रांसपोज भी लेना है। अब ये देखें, ये आगे सारे मैंने देखें कोफैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये 9 कोफैक्टर्स बनने हैं और यही इसका असल काम है। A11 के लिए क्या तरीकाकार क्या है, आपने -1 लिखनी है, ब्रैकेटें लगानी है और ऊपर 1 + 1 लिखना है, जो यहाँ हो वो पावर उसके ऊपर लिख दें प्लस की शक्ल में। और भी ज़ाहिर है कि मैंने कहा था 1 की पोजीशन क्या बनती है, 1 ये पहली पोजीशन है ना, तो इसको ऐसे कॉलम और ये रो छोड़ के तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो इनको देखें, हमने ये लिखा है। अब -1 की पावर 2 है, इवन माइनस ख़त्म कर देता है, पॉजिटिव हो जाता है। अंदर इनको करें, 5 1 5 माइनस और ये 0, ठीक है, तो फिर 5 आंसर आएगा। तो A11 क्या आ गया, 5। बिल्कुल उसी तरह से A12 -1 लिखें, ऊपर 1 + 2 लिखें और 1 2 की पोजीशन है ये वाली, तो फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के 1 2 0 5, तो 1 2 0 5 देखें लिखा है और इसको फिर आगे से हल करें। लेकिन अब देखें, माइनस के ऊपर ऑड पावर बनेगी, 2 और 1 3 बनती है, तो ऑड पावर की वजह से माइनस जो है वो आना होता है, ठीक है, सॉरी कहाँ पे था, इधर तो ऑड की माइनस जो है वो आएगी और फिर अंदर इनको करेंगे, 5 1 5 और -0, ठीक है, तो -5 आ जाएगा। इसी तरह A13 ज़रा एक और देख लें ज़रा, फिर आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो A13 के लिए फिर -1 लिखेंगे, ऊपर 1 + 3 लिखेंगे। अब A13 की पोजीशन है ये वाली, पोजीशंस का आपको पता हो, क्योंकि ये नहीं पता होगा ना तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए वही बेसिक वो याद करें, A11 A12, ठीक है। सो ये पोजीशन है, ये और ये छोड़ के ये चीज़ें, ठीक है, तो वो लिख लेंगे साथ और उसको भी उसी तरह हल कराएंगे। इसी तरह A21 है, A22 है, जिस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इसका मतलब इस एलिमेंट का लेना है तो ये और ये छोड़ के तो 2 1 2 3 ऐसे करके सब की पोजीशंस के हिसाब से चलते जाएं। तो ये देखें आगे ये वाले 8 0 0 1 इस तरह से आ गया। अब जब आपने लिखना है ना तो तरतीब से लिखें। मसलन पहले क्या आया था, 5, फिर -5, फिर -5, तो रो वाइज लिखना है, रो की शक्ल में 5 -5 -5, आगे -5 10, रो की शक्ल में लिखते जाएं। तो जब ऐसे लिख लेंगे तो अगले स्टेप में हमें उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये पूरी रो पकड़ी, उसको कॉलम, ये रो पकड़ी, कॉलम, रो कॉलम बना दिया। अब ये मिल गया हमें एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का हमें इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट और ये सारा एडजॉइंट। और A डिटर्मिनेंट 5 है, सॉरी ये वाला, तो 5 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो हर एक को फिर अंदर डिवाइड करा दे तो सारे डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये 8/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अच्छा, साथ उसने ये कहा हुआ था कि इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करा के प्रूव करेंगे वो आइडेंटिटी आता है। तो जाहिर है ये रूल तो है इसका, तो जो इन्वर्स आया वो लिखें, आगे उसको लिखें और जाहिर है मल्टीप्लाई करवानी शुरू कर दें। फिर ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम, ठीक है, 2 1 2
-1 1 ज़ार 1, 0 2 ज़ार 0, ऐसे करके लिखें। फिर इसी रो को लेके जाएं आगे, ठीक है, अभी बड़े आराम से 1 1 ज़ार 1, -1 1 ज़ार -1 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से जो वैल्यूज़ आती हैं वो ऐसे करके लिख लेनी है। 2 में से 1 करेंगे, 1 आएगा, ये भी 0 हो जाना है, 0, 2 में से 2 0, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे 0 हो जाना है। ये भी देखें 8 और 2 10 होते हैं, 10 को 5 पे डिवाइड करें 2 और -2 ये है, तो ये ऑटोमेटिक सारे 0 हो जाते हैं। ये सिर्फ डायगोनल में हमारा 1 1 आ जाता है, तो ये आइडेंटिटी अब बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है कि वेरीफाई करें, प्रूफ करें कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। अब ये भी रूल हमने तो पढ़ा हुआ है कि ऐसे होता है, लेकिन कहता है कि वो ये जो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, इसके ऊपर ये प्रूफ करवा के दें। तो फिर जाहिर है हम फिर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बारी बारी हल करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उसमें उसके अंदर क्या है ए बी, तो हमें पहले ए बी मल्टीप्लाई करवा लेना है। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये आ जाएगा। अब जाहिर है इसका हमें इन्वर्स चाहिए, तो हम इस ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये आपके सामने डिटर्मिनेंट है। फिर उसी का एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या करते थे, यहाँ ये पोजीशन चेंज, ये देखें ना ये 2 है, तो 5 इधर -1 उधर, ये देखें ऐसे आ गया। और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, तो 3 ने नेगेटिव हो जाना है, इसने पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है, ये वही पुराना रूल है। और फिर इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 वो डिटर्मिनेंट और साथ उसका एडजॉइंट, तो इसको ऐसे ही रहने दें, या माइनस अंदर ले जाए, माइनस से अंदर साइन चेंज करवा दें, तो ये शक्ल हमारी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है। अब हमें अकेले अकेले इन्वर्स चाहिए, तो ए लिख के ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसका एडजॉइंट लेंगे, इन्वर्स के लिए ये उसकी शेप बना देंगे। बी को लिखेंगे, बी का डिटर्मिनेंट -1 आया, एडजॉइंट लिखेंगे, और बी इन्वर्स 1/a बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ दिस वन, और ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, ठीक है, तो ये बी इन्वर्स आ गया। और हमें अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारा बी इन्वर्स साथ ए इन्वर्स का 1/2 हमने ऐसा रखा हुआ है, इसको शुरू में ले आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल मसला नहीं होता, 1/2 शुरू में जा सकता है। इनकी ज़रब दिलाएं आप, जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ आ रही है, तो हम कह देंगे कि सो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और इसका एक सेकंड पार्ट भी है, बिल्कुल इसी तरह ही था, तो ये देख लें, बच्चों वाले काम था ना, तो ये आप खुद भी करिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है भाई डू योर सेल्फ, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी लंबी है कि मैं तो लिख लिख के थक गया हूँ, सही बात है, तो ये आपने अब खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा ही सवाल है, वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी बड़ा मशहूर फार्मूला है ट्रांसपोज का, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, तो हमने वही बात के पहले ए बी मालूम कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में यही उसने कहा हुआ है, पहले ए और बी को ज़रब दिला दें, तो ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए बी हमारा ये 2/2 का आ जाएगा, -2 -3 9 एंड 5, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ज़ाहिर है -2 3 ऐसे, 9 और 5 ऐसे, यहाँ इसको पार्ट 1 कह लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड कर ली है। अब राइट हैंड साइड के लिए अकेले के लिए ट्रांसपोजेस चाहिए, तो ए का ट्रांसपोज ये बना लिया हमने, बी का ट्रांसपोज ये बना लिया, फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज पहले फिर ए ट्रांसपोज आगे, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें वो भी ऑटोमेटिकली वही। ये मैं इसलिए तफसीलन नहीं कर रहा क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, छोटे छोटे 2/2 के हैं, और फिर ये ज़ाहिर दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी छोटा सा ही है, इसमें उसने क्या कहा है कि एक ही मैट्रिक्स है ए, तो वेरीफाई करना है कि चाहे ए इन्वर्स ले के उसका ट्रांसपोज लें, चाहे ट्रांसपोज लेने के बाद इन्वर्स लें, वो दोनों सेम ही आते हैं। तो पहले हम ए का डायरेक्ट इन्वर्स लेने लगे हैं, तो ए का वही डिटर्मिनेंट, ठीक है, 5 आ गया, एडजॉइंट के लिए वो जगह चेंज की, साइन चेंज किए, इन्वर्स का फार्मूला लिखा, 5 चूँकि ओवर में है 5 को अंदर ले जाते हैं, ये ए इन्वर्स बन जाएगा। इसका ट्रांसपोज लेना है 1 5 1 5 को ऐसे कॉलम वाइज, इसको भी कॉलम वाइज, तो ये हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। राइट हैंड साइड के लिए कहता है पहले ट्रांसपोज लें, तो देखें ट्रांसपोज का हम पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं, उसके बाद अब इस ट्रांसपोज का हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट ले गया 5 आ गया, एडजॉइंट ये शक्ल आ गई। अब इसके इन्वर्स का फार्मूला वही है 1 ये और साथ ये, और ये 5 अंदर ले जाएं, और ये ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन नंबर 2 है वो 1 के इक्वल आ जाती है, तो हम कह देंगे कि दोनों साइडें इक्वल हो गई। लो जी आखिरी क्वेश्चन है 17 वाला, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर हैं, इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देन शो दैट कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है।
अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस भी नहीं है, हमें ज़ुबानी करना है। अब ज़ुबानी किस तरह से करना है वो हमें ज़रा देखें, ज़रा कैसे हम चलाएंगे। पहले तो ज़ाहिर है ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है ना, तो कहता है कि आप ये करें कि दोनों तरफ ए बी लगा दें, इस साइड पे भी ए बी से ज़रब दिला दें, इधर भी ए बी से ज़रब दिला दें। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, ये डॉट लगा के ए बी लिख दिया, डॉट लगा के ए बी लिख दिया। आप देखें ये क्या चीज़ है, ए बी का इन्वर्स इंटू ए बी। ये ऐसे ही है जैसे रूटीन में होता है ना कि ए इंटू ए इनवर्स, ए के साथ ए इनवर्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। ऐसे ही है ना कि ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से ज़रब दिलाएं तो वो आइडेंटिटी आता है। तो ये मैट्रिक्स है ना ए बी एक मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स है तो साथ उसका ए बी भी है। तो मैट्रिक्स उसका इन्वर्स और साथ मैट्रिक्स, तो ये दोनों आइडेंटिटी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्स है साथ वो है खुद है। लेकिन यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये है कि बी इन्वर्स को रखें अलग, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ए इन्वर्स ए को इकट्ठा लिख लें। अब ये फिर वही है जो भी मैंने कहा कि ए इन्वर्स और साथ उसका ए हो तो वो आइडेंटिटी हो जाता है, तो आइडेंटिटी लिखा जाएगा अगले स्टेप में। आइडेंटिटी 1 होता है, 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले स्टेप में उसे उड़ा दें कि भाई ना लिखो उसे, जैसे आम रूटीन में 1 को नहीं लिखते। तो अब बी इन्वर्स और बी इकट्ठे हो गए तो इन्होंने भी तो आइडेंटिटी होना है, तो दोनों तरफ आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब कि जो हम ये जिसको लेके चले थे वो सही था, क्योंकि दोनों साइडों को हमने इक्वल रखा है, तो फिर वो दोनों साइडें इक्वल प्रूव हो जाती हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी छोटा सा ही है, कहता है ए इन्वर्स का फिर इन्वर्स लें तो वो ओरिजिनल ए के बराबर ही होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, यहाँ पे भी वो ये कहता है कि दोनों तरफ ए इन्वर्स को लगाएं, कि ये जो चीज़ है उसके साथ ए इन्वर्स लिख लें और इस साइड पे जो है उसके साथ भी ए इन्वर्स लिख लें। अब यहाँ तो ये दोनों आइडेंटिटी बना लेंगे क्योंकि वो इन्वर्स है वो ओरिजिनल है, तो दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगे। यहाँ ये करें कि ये देखें अंदर ये जो भी चीज़ है उसके ऊपर इन्वर्स है ना, तो यहाँ ये जो भी चीज़ है इसके ऊपर भी तो इन्वर्स है, तो ये ए जो है ये उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इधर ये भी इन्वर्स है, तो ये ए जो है ये अंदर चला जाएगा, तो उसके देखें अंदर चला गया, बाहर उसका अपना इन्वर्स है। तो अंदर जाने से फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों मिलके आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी जो है ये खुद ही 1 है, तो 1 का इन्वर्स भी तो 1 ही होता है, तो फिर दोनों साइडें फिर इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव्ड के दोनों साइडें इक्वल हैं। लो जी बच्चों, तो ये एक्सरसाइज डन हो गई, ध्यान से करें इसे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।